अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अच्छा, इनमें कोई ऐसी तस्वीर तो नहीं जो कल अखबार में देनी हो? अखबार में या पैनाफ्लेक्स के ऊपर तस्वीर की मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है, कोई शरई मसला है, नॉन डिजिटल तस्वीर है तो ये हम लोग नहीं खिंचवाते, ठीक है। अच्छा, नहायत ही मौजूद सामीन किराम, माशाअल्लाह सर्दी भी है और माशाअल्लाह इस सर्दी के बावजूद आपकी तशरीफ आवरी अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन जब आ ही गए हैं तो किसी मकसद के साथ ही आना चाहिए बंदे को। अगर नहीं पहले पता था मकसद तो अब नियत कर लें कि मैं इस महफिल में इसलिए आया हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूब हस्ती जनाब सय्यिदुना अमीरुल मोमिनीन जनाब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विसाल है। उसकी निस्बत से ये महीना आपका महीना है, उस निस्बत से मैं हुजूर के जो प्यारे महबूब साथी हैं, जो यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं, उनका जिक्र सुनने के लिए आया हूं अल्लाह की रिजा के लिए। आप नियत कर लेंगे आपकी नेकियों का मीटर चल पड़ेगा। और आज जो कुछ इंशाअल्लाह रूहानी तौर पे आप लेके जाएंगे, अगर आपने तवज्जो दी तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस पे पक्के हो गए, मसला समझ में आ गया, तो आपकी कब्र और हशर भी रोशन हो जाएगी। क्योंकि आज की ये जो महफिल है, महफिल तो कभी भी मामूली नहीं होती, लेकिन जो मौजू आज की मुनासबत से है ये बड़ा ही अहम है और इस पे बड़ी तवज्जो की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम सुन्नी कहलाते हैं, अहले सुन्नत व जमात। तो ये टाइटल हमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से मिला हुआ है, सहाबा किराम की जुबान मुबारक से मिला हुआ है। अब इसकी तारीफ क्या है? यानी फर्ज करें कि मैं ये कहूं कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूं, तो क्या मेरे कहने से मैं हो गया? अच्छा, जेड़े चुप ने इन्होंने शक पै गया वा, जेड़े चुप ने इन्होंने शक पै गया मैं वाकई वजीर आजम हाँ, वाकई सानू शक पै जाते हैं। कोई मुंहों कह दे सानू शक पै जाते हैं। ओ भाई मैं हूं क्या वजीर आजम पाकिस्तान का हूं? आवाज देख लो, नहीं दी, हाँ नहीं। तो कहना और होता है और होना और होता है। भाई इतने लोग हैं जो कहते हैं हम इमाम महदी हैं, हम जनाब हमारे फलां शेखुल इस्लाम है, हमारे फलां मुजद्दिद हैं, हम सुन्नी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसे ही है ना। तो कहना और होता है, ये जरा तवज्जो रखना, नाराज ना हो जाना, जरा तवज्जो रखना। कहना और होता है, होना और होता है। यार बोलो तो सही, कहना और होता है, होना और होता है। वजीर आजम वही है जो है, कहने से नहीं होता, बन के दिखाना पड़ता है। तो सुन्नी भी मुंह से कहने की चीज नहीं है, बन के दिखाना पड़ता है। और बनता कैसे है? अजीब बात है, कहलाते सुन्नी है, पता ही नहीं है कि सुन्नी कहते किसको है। तो सबसे पहले ये अपना तारुफ, इंट्रोडक्शन, शनाख्ती कार्ड जो आखिरत में काम आना है, कब्र में काम आना है, उसको पहले जरा उसका डाटा जो है ना वो तारीफ की सूरत में वो याद आज कर लो। सुन्नी कहते किसे हैं? सहाबा किराम से लेकर आज तक 14 सदियों में जिस बात पर सारे सहाबा, सारे ताबईन, अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुजताहिदीन, जितने भी अल्लाह के वली आज तक गुजरे हैं पूरी दुनिया में,
14 सदियों में सब के सब उलमा सुलहा ये सब के सब जिस बात पर मुत्तफिक हों कि हाँ ये बात ऐसे ही है, उस बात के मानने वाले को सुन्नी कहते हैं। पता लगा सुन्नियत में पावर कितनी है। सुन्नियत कोई गली मोहल्ले के मदरसे या खतीब या गद्दी नशीन या पीर का नाम नहीं है कि जी मैं फलां गद्दी से हूं तो बस हमारा यही है और मैं फिर भी सुन्नी हूं। अरे वाह भाई वाह, हर 10 साल बाद नया सुन्नी बनना पड़ेगा? ना ना, सुन्नी वही है जो अपने अकाबिरीन बुजुर्गाने दीन सोलहा मुहद्दिसीन मुजताहिदीन सहाबा किराम सब के सब जिस बात पर मुत्तफिक हो, इनमें से कोई भी इसका इनकारी ना हो, उन बातों के मानने वाले को सुन्नी कहते हैं। और उन बातों को अहले सुन्नत व जमात का अकीदा कहते हैं। उन बातों को अकीदा कहते हैं, उन बातों को मानने वाले को सुन्नी कहते हैं। ये तारीफ भूलेगी तो नहीं? अब मुझे बता, एक बात बताए, एक बात एक अकीदा है हमारा, अज़ाबे कब्र बरहक है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। यानी जो ये नहीं मानता कि अज़ाबे कब्र बरहक है वो सुन्नी नहीं है, वो सुन्नी नहीं है। अच्छा, ये मैंने ना खुद किया था क्योंकि मैं आपको मैसेज भी देना चाहता हूं कि ये माइक इसलिए होता है कि आप तक आवाज जाए, आपको तंग ना करे। बाज हुंदे ने वो मुंह विच तुन के बोलते हैं, उन्होंने बस नहीं चलता माइक के विच ही वड़ जाइए, तो वो लोगों के कानों का जो हाल होता है वो फिर आपको भी पता ही है। तो मैं कहता हूं इतनी आवाज रहे जिससे आप सिर्फ लुत्फ अंदोज हो, तंग ना हो, ये भी हुकूक वाली बात है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अज़ाबे कब्र बरहक है। अगर कोई शख्स ये कहे, सारा कुछ मानता है वो, लेकिन कहता है यार मैं अज़ाबे कब्र नहीं मानता कि वो बरहक है, अज़ाबे कब्र होता ही नहीं है, माअज़ल्लाह गलत है ये ऐसे, तो वो सुन्नी नहीं रहेगा। क्यों? कि इस बात पर सहाबा किराम से लेकर आज तक सारे अल्लाह के वली, सहाबी, ताबईन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुज्तहिदीन सारे मुत्तफिक हैं। गौस पाक, दाता साहब, ख्वाजा साहब, हज़रत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, सब के सब इस बात पर मुत्तफिक हैं भाई अज़ाबे कब्र बरहक है। ये अल्लाह के कुरान और नबी पाक के फरमान से साबित है। तो जो इसका इनकार कर रहा है तो वो हकीकत में क्या कर रहा है? वो कुरान का इनकार कर रहा है, वो हदीस का इनकार कर रहा है, वो उम्मत के बड़ों का इनकार कर रहा है। अब मुझे बताओ, एक तरफ ये इतनी पावरफुल बातें हैं, पावरफुल हस्तियां हैं, दूसरी तरफ आज को मेज कुर्सी लगा के आपको दीन की नई नई बातें बताने लग जाए या अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ कोई बात करने लग जाए, तो सच बताएं, आप अगर उसकी मानेंगे तो दूसरे लफ्जों में आप उसकी मानकर यही बताएंगे ना कि जो मसला मौला अली को समझ में आया वो मसला माअज़ल्लाह गलत है, जो इसको समझ में आया वो ठीक है। यही मतलब हुआ ना भाई। एक तरफ ये सारे सहाबा किराम वली हैं, मुजताहिदीन, मुहद्दिसीन, ये सारे मिलके 14 सदियों के कह रहे हैं बच्चे ये मसला यूं है, मुसलमानों ये मसला यूं है। इधर दूसरी तरफ एक जेलम का बदमाश खड़ा हो जाता है, कान टूटा, जो कहता है वली तो शाही कोई नहीं, ठीक है ना। और इसी तरीके से और बहुत सारे इस तरह के फितने हैं जो मार्केट में है, सोशल मीडिया पे है, वो कहते हैं कि ये मसला यूं है। और ये सारी हस्तियां 14 सदियों की कह रही हैं, नेक लोग, अल्लाह के वली, जिनको अल्लाह ने जन्नत के सर्टिफिकेट दिए हैं, ये कह रहे हैं बेटे ये मसला यूं नहीं है। और ये बदमाश कह रहे हैं कि नहीं यूं, ये मसला यूं है। कहते मगर लगोगे। अच्छा, इतने भी तो सोचना पेगा, मैं इतो आसान होर कितना पूछा थोड़े को गल। बेटे ए बच्चे आप बोले तो आपको घर भेज दूंगा, मेरी महफिल में बोलने की इजाजत नहीं है। मैंने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया, अगर किसी का मोबाइल है उसकी आवाज भी बंद कर, मेहरबानी करें। मसला समझाने आया हूं, अगर मैंने शेर पढ़ के पैसे इकट्ठे करने हैं तो फिर जो मर्जी करते रहो। तो मसला समझो, ये आपकी कवर में जाएगा। बताएं मुझे, एक साइड पे ये सारी हस्ती हैं, एक साइड पे ये रंग बिरंगे जो है ना वो कान टूटे हैं, तो बताएं मुझे किसकी मानेंगे? सहाबा की, वलियों की, मुहद्दिसीन की, मुजताहिदीन की,
और कसम खुदा की कुरान में यही फरमाता है, सूरह फातिह में फरमाता है सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि तुम मुझसे दुआ करो मौला चला उन लोगों के रास्ते पे जिन पे तेरा इनाम हुआ। तो यही तरीका जो है गुमराही से बचने का, इसलिए सरकार ने फरमाया अल बरकतु मअ अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। इसी बात को कुरान पाक ने फरमाया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला, फरमाया जो मोमिनों का रास्ता, मेजॉरिटी का रास्ता छोड़ के अलग राह चला, फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला, हम इसे उधर ही चलाएंगे जिधर ये चला। अच्छा, अब जहन में आता था कि मोमिनों का रास्ता छोड़ के ये जो अलग हुआ है, जिस तरह हमारे बड़े बड़े अक्लमंद बैठे होते हैं हमारे मुआशरे में, जो कह रहे होते हैं और ये जेड़ा जिधर लगा ठीक ही है जी, ओ बस ठीक है जी, अल्लाह को पता होगा। अगर अल्लाह को तो पता है, इसमें तो शक नहीं है, तो फिर हुजूर ने जो 23 साल जिंदगी में तकलीफें उठाई, मुशक्कतें बर्दाश्त की, अपने जिस्म के ऊपर जो है जख्म खाए, तो वो जो दीन दे के गए, तो उस दीन ने हमें कुछ नहीं बताया। भाई अल्लाह को तो पता है, इसका इनकार किसने? लेकिन जब हुजूर ने हक और बातिल को, जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, ये कुरान का तो फैसला, हक आ गया बातिल चला गया, बातिल मिटने वाला है। तो भाई जब मिटने वाला है तो हक और बातिल में फर्क तो करना पड़ेगा ना। अगर फर्क नहीं करोगे तो फिर बताओ बातिल किसे कहेंगे, हक किसे कहेंगे? तो लिहाजा ये फर्क आपको करना पड़ेगा। किस जगह पे था जी मैं इसी आयत से पहले? वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला। बहुत सारी चीजें होती है ना, तो इसीलिए कंसंट्रेशन थोड़ी सी बदले तो बंदे के बहुत कुछ आ रहा होता है, वो निकल जाता है। नुवल्लिही मा तवल्ला, अल्लाह फरमाता है हम इसे उधर चलाएंगे। अब ये मोमिन थे, इनका रास्ता छोड़ा, तो अब किसी के ज़हन में आ सकता था अच्छा ये जो अलग हुआ है यार, अब ये भी तो घूम घुम के जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इसको मोमिन कहा। मोमिन का एंड कहाँ होता है? जन्नत में होता है। डर डर के बोल दे पे तो पता है, दो ही तो शैवान है। मोमिन जब रब ने फरमा दे तो मोमिन का एंड जन्नत है, चाहे सजा भुगत के आए चाहे डायरेक्ट जाए, जाना जन्नत में ही है। लेकिन इसका नहीं था पता, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जो इनसे जुदा हुआ, और फरमा और अच्छा आप आगे बता दो सजा क्या? फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला, अल्लाह फरमाता है हम इसे उधर ही चलाएंगे जिधर ये चला। अब ये जो चला है उधर ही चलाएंगे, अल्लाह फरमाता है। ये नहीं फरमाया ये चला है हम इसे वापस ले आएंगे, फरमाया उधर ही चलाएंगे। अच्छा यार, अब ये चलता जाएगा, इधर मोमिन भी चल रहे हैं, वो तो जन्नत में जाएंगे, इधर इसका एंड कहां होगा? फरमाया व नुस्लिही जहन्नम, हम इसे जहन्नम में डालेंगे। मतलब क्या हुआ? मोमिनों का रास्ता छोड़ा, अपनी अलग टुकड़ी बनाई, सवादे आजम को छोड़ा। यही बात सरकार ने फरमाई इत्तबिउस सवादल अअज़म फइन्नहु मन शद्द शुद्द फिन्नार, फरमाया बड़े गिरोह की पैरवी करो, जो इनसे जुदा हुआ जुदा ही जहन्नम में जाएगा। आप देखें, एक तरफ सहाबा हैं, औलिया हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुजतहिदीन हैं, अकाबिरीन हैं। रब का कुरान फरमा रहा है मुझसे दुआ करो इनके रास्ते पे चलने की। ये सब ये कहे कि बेटे ये मसला यूं है, बच्चे ये मसला यूं है, और कोई और लंड बस्टैंड जो भी रंग बिरंगे कट्ठे कान टूटे टहरे टट्टू टहरे जो भी हों, वो उठ के कहें भाई ये मसला यूं नहीं है, मैं तुम्हें कुरान पढ़ के दिखाता हूँ, मैं तुम्हें हदीस पढ़ के सुनाता हूँ। तो जिसका अकीदा मजबूत होगा ना वो कहेगा चुप है। जेड़े 14.5 सदियों के बुजुर्ग सी ये बगैर कुरान सुन्नत पढ़े सन दस गए, तू नवी गल दसनी है हुण। और यही मसला है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम हर नई बात को कान लगा के सुनते हैं, हर नई बात को। ऐते भावे 20 जगह ते संडे का तेल विकदा होवे सी, हर अगे जाए कान लाने के, हाँ देखिए तो सही ये को केड़ा तेल है। ये हमारे अंदर क्यों है? एतमाद क्यों नहीं है अपने बुजुर्गों पर, अपने बड़ों पर? इस एतमाद ना करने की वजह से पता क्या हुआ है? इस एतमाद ना करने की वजह से क्या हुआ है? इस एतमाद ना करने की वजह से ये नुकसान हुआ कि आज हमारे घरों में बदअकीदगी आ गई। भाई तवज्जो रखना बच्चों,
ये बड़ों के पीछे ना चलने की वजह से, बुजुर्गों के पीछे कभी नहीं सोचा हमने यार दाता साहब का अकीदा क्या है, यार गौस पाक का अकीदा क्या है, यार ख्वाजा साहब का अकीदा क्या है, यार हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा उनका अकीदा क्या है, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा, हजरत इमाम ग़ज़ाली उनका क्या अकीदा, इमाम जलालुद्दीन शाफ़ई जो है उनका अकीदा क्या है, ये नहीं हम सोचते। आला हजरत का क्या अकीदा है, पीर मेर अली शाह साहब का क्या अकीदा है। जो इनका अकीदा है वही अहले हक का अकीदा है। तो जब ये बता दे, क्योंकि मसला कुरान और हदीस का नहीं है, ये तो हर कोई कहता है मुंह से मैं कुरान और हदीस को नहीं मानता, मान लो तो मुसलमान ही रहेगा। मसला ये है कि उस कुरान और हदीस में जो आयत और हदीस है उसका मफहूम जो ये बता रहा है वो ठीक है, ये 14 सदियों के बुजुर्ग बता रहे हैं वो ठीक है। मसला ये है, असल गुमराही यहां से शुरू हो रही है। नहीं समझ आ रही? आयत पे कोई झगड़ा नहीं है, हदीस पे झगड़ा नहीं है, भाई वो भी किताब में मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन मसला ये है कि मैंने आयत पढ़ी, मैंने कहा भी इसका मतलब ये है, वो कहता है इसका मतलब ये है, अब फैसला कैसे होगा? आप भी तो ये पूछते हैं ना कि अलामा साहब जाइए किधर, वैसे तो ये तो पता लग जाता भी खमीरी रोटी कित्थों लैनी, हाँ ये भी पता लग जाता कढ़ाई गोश्त कित्थे बेचदा, अच्छा कपड़ा भी लभ जाता वा 100 दुकानां विच मर्जी दा, यही नहीं पता लगता भी दीन केड़ा है, जिहड़ा साडा अकीदा की होना चाहिए। मसला ये है कि हमें उसमें दिलचस्पी है ही नहीं। हमें दिलचस्पी थी खमीरी रोटी में, वो हमें पता है कहाँ से मिलनी है, मोटी भी और सस्ती भी। हमें मसला है अपने पैसों का, अपने कारोबार का, वो हमें पता है कौन सी चीज कहां से मिलनी है। लेकिन जब दीन की बारी आती है हमें पता ही नहीं होता, क्यों? हमें दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी नहीं है भाई, और नहीं है ना तो सच बताऊं रब और उसके रसूल का तो कोई नुकसान नहीं इसमें, ना कोई कर सकता है, नुकसान हमारा अपना ही। कब्र में जाके पछताए तो क्या पछताए, जब फरिश्ते नजर आए तो पछताए तो क्या पछताए। तो पहले सीख लो अकीदा क्या है, अमल क्या है, करना क्या है, जाना किधर है, सबका तय। तो इसलिए भाई आपने जब भी कोई बात पूछनी हो अकीदे की तो आपने यही आज के बाद जहन बनाना है कि अपने सुन्नी आलिम के पास जाओ, उन्हें को जी हमारे बुजुर्गों ने इस बारे में क्या फरमाया। क्योंकि अगर ये इसमें पूरी उम्मत को छोड़ दिया जाए कि जिसकी मर्जी है वो कुरान पाक पढ़े, कहे मेरे मुताबिक ये है, ओ भाई तू कौन है, तेरी हैसियत क्या मेरे मुताबिक। लिहाजा मुताबिकत चलेगी तो बड़ों की चलेगी। और ये मसला उस मिर्जा दज्जाल को भी समझ में आया हुआ है जो इस वक्त लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसीलिए उसने अटैक बुजुर्गों पे ही किया कि क्यों कि उसकी पता था कि मेरी चोरी अगर पकड़ी जाएगी तो बुजुर्गों के जरिए पकड़ी जाएगी। उसने पहले कह दिया ओए बाबिया नहीं मनना, बाबिया नहीं मनना, बाबिया नहीं मनना। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी चोर ने चोरी करनी हो तो उसको सबसे बड़ी रुकावट चौकीदार की नजर आती है। वो कहता है ये चौकीदार यहाँ से हिले तो मेरा काम हो, तो फिर वो उस चौकीदार को गंदा करने के लिए मालिक के ज़हन में शक डालता है। और बाबा जी गल सुनो, ए जिहड़ा तुहाडा चौकीदार है मैनूं मशकूक लगदा ही, एक कल होटल ते बैठा सी एक मशकूक बंदे नूं ऐ ना होवे वारदात ही करा देवे। वो कहंदा अच्छा मैं ठीक है, मैं ये चौकीदार नूं परे करदा, वो परे करदा है, चोर अंदर आके अपना काम कर जांदा। ओही साडा हाल है। उलमाए अहले सुन्नत तो बदनाम मुतनफर, वलियां तो मुतनफर, सहाबा तो मुतनफर करने का मिशन चुकिया होया है रंग बिरंगी मखलूक ने। और इसके बावजूद हम भी उनके पीछे लग के हम भी कहते हैं हाँ यार मौलवी ने इंज किया, मौलवी ने इंज किया। तो फिर दीन केदे को पढ़ना, माइकल जैक्सन को पढ़ना है? बच्चे दे कांज जान मलका नूर जहां को दुआनी है, वो तो मौलवी याद आंदा। तो खुदा के लिए अपने उलमा के करीब हो। डॉक्टर ये शराबी होवे, ए बच्चे ये किसके साथ है यार, ये टोपी से खेल रहा है और लोगों की तवज्जो बट रही है, इसको यहाँ अपने पास बिठाओ या इसको घर छोड़ो। डॉक्टर शराबी हो जानी हो, कहते असीं तो दवाई लैनी है लामा साहब, सानू की अस तो दवाई लैनी है। कवे ना बंदा भी डॉक्टर को नहीं जाना, असीं तो दवाई लैनी है। तो तुसी उलमा तो भी मसला ही पूछना, तुसी उन्हां दे पहले क्यों चेक कर लग जांदे हुंदे कि ये पूरा कार्ड बाड़ दफा दे उत्ते पूरा उतरदा कि नहीं उतरदा आयन दी शेक दे उत्ते। भाई दीनदार बंदा हो तो उसका ऐप ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं।
और शैतान फौरन पीछे कर देता है। और दुनियावी मुफाद हो तो चाहे मक्खी क्यों ना हो मुंह में डालने की, ओ बाजी थोड़ी देर दी तकाला। तो ये हमारे क्यों ऐसा हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि दीन की अहमियत नहीं है। तो उलमा के करीब हो, वो मसला तो आपको ठीक ही बताते हैं कि नहीं बताते? हाँ, और उलमा से पूछा करें मसले। हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता भाई, हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए जिस तरह सर्जन को ढूंढ ढूंढ के जाते हैं ना, स्पेशलिस्ट को ढूंढ ढूंढ के टोकन लेके लाइन बना के, तो इसी तरह उलमा भी हैं, ढूंढो तो सही, फिर मिल जाएंगे आपको। तो ये थी एक तमहीद। अब मसला आपको समझ में आएगा जो अब हमने बयान करना है। देखें, हमारा अकीदा अहले सुन्नत का 14 सदियों का वही, जिस तरह मैंने मेयार बताया, वो ये भी है कि हजरत सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन जनाब अबू बकर सिद्दीक खलीफतुर रसूलिल्लाह बिला फस्ल, ये नबियों और रसूलों के बाद, बच्चियों तुसी भी याद करो, जनाब अबू बकर सिद्दीक नबियों और रसूलों के बाद, बोले मेरे साथ, नबियों और रसूलों के, जनाब अबू बकर सिद्दीक नबियों और रसूलों के बाद तमाम आलम बशर में सबसे आला, औला, अतका, अफजल हैं। तो सुभान अल्लाह देवी, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये अकीदा सारे सहाबा किराम, ताबईन, बुजुर्गान दीन, मुहद्दिसीन, अहले सुन्नत के मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन, उलमा, सुलहा, 14 सदियों के सब के सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नबियों और रसूलों के बाद रूए जमीन पर अगर कोई हस्ती सबसे अफजल और आला है तो वो जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं। ये अहले सुन्नत का सुच्चा और सच्चा अकीदा है। जो शख्स अहले सुन्नत के किसी अकीदे के खिलाफ नजरिया रखे, अब ये वो जो सारी हंसी हैं वो इधर थी ना, वो लौंडे लपाड़े इधर थे जो उनके खिलाफ थे, तो अब इनका तो यही अकीदा है। अब इस तरफ उनके मुकाबले में अगर कोई लाख कुरान दिखाए, लाख हदीस दिखाए, लाख अकवाल दिखाए, हम नहीं मानेंगे। बोले ऊंची आवाज से, हम नहीं मानेंगे। क्यों? इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ बता रहा है ये गलत है, ये धोखा दे रहा है, ये नाम कुरान पाक का ले रहा है लेकिन बात कुरान की नहीं कर रहा। ये नाम हदीस का ले रहा है लेकिन बात हदीस की नहीं कर रहा। ये नाम बुजुर्गों का ले रहा है पर बात उनकी नहीं बता रहा। वरना मुझे बताओ, जो दीन सहाबा को समझ नहीं आया, जो दीन बुजुर्गों को समझ में नहीं आया, दाता साहब को समझ में नहीं आया, गौस पाक को समझ में नहीं आया, आला हजरत को समझ में नहीं आया, इस कांटूटे को आया, इतनी भी नहीं समझ आती। अब आओ उस आयत पर, वो जो अल्लाह ने फरमाया था, वयत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन, जो मोमिनों का रास्ता छोड़ के अलग राह चला, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम इसे उधर ही चलाएंगे जिधर ही चला। सोचने की बात है, अल्लाह रहीम है, गफूर है। अल्लाह ये भी तो फरमा सकता था कि ये अलग हो गया, हम इसे वापस ले आते। भाई अल्लाह कादिर मुतलक है, वो वापस भी तो ला सकता है और अपनी कुदरत का इजहार वो कर भी देता है। कोई वापस आता है, लेकिन आज भी आप चेक कर लें, जो एक बार सुन्नियत से अलग होता वापस नहीं आता। आज भी चेक कर लो, 100 बंदा अलग होगा, शायद कोई एक आ जाए, लेकिन नहीं होगा, वापस नहीं आएगा। क्यों? ये उसको क्यों इतनी बड़ी सजा मिली? ये सजा उसको रब ने नहीं दी, उसके अपने जहन और अपनी करतूतों की वजह से हुई। क्यों यार, खुद सोचो, स्टेशन पे गाड़ी में सारे कह रहे हो कराची नु आ चली, कराची नु चली, कराची नु चली, सारी गड्डी बह के कहे कराची नु चली, और 2-4 सियाने बयाने, मतलब अक्लमंद बनने हो, उम्र चाहे कोई भी हो, वो आके के ना ना आ खाने वालों जेदा मुंह होना ये कराची नु चली है। तो दसो फिर वो जो बह जाएंगे खाने वाल मुंह जी गड्डी का, तो कराची पहुंच जाएंगे। अच्छा, फिर उस खाने वाल जाके चीका मारन,
भाई असी तो कराची आए ही नहीं, असी तो कराची आए तो इस्लामाबाद आ गए, पिंडी आ गए। एक केदा कसूर होया? सारी दुनिया कह रही है कराची इधर आ, वो कहते नहीं कराची बहावलपुर वाले पासे नहीं, कराची तो खानेवाल वाले पासे। अच्छा तो किसी ने पता भी नहीं होना खानेवाल किधर, वो बस यही समझ लो भाई जी गड्डी कराची नूं वाकई जा रही सी ना, सारी दुनिया उची बैठी सी, उधर ही कह रही सी। लेकिन दूजा बंदे वो कहते नहीं नहीं इनकी बात नहीं माननी, कराची इधर है। हुण जिहड़ा उहदे पुठे पासे चल गया वो कराची पहुंच जाएगा। अच्छा बच्चियां नूं भी पता नहीं पहुंचेगा, वेरी गुड, जरा तवज्जो रखनी है इतना ही। तो क्यों नहीं पहुंचेगा, क्यों? और अब वहां जाके उसको रोने का, इतराज करने का हक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि इतनी बड़ी बेवकूफी, इतनी बड़ी बेवकूफी कि सारी दुनिया कह रही थी इधर है, वो नहीं मानना, अब नहीं मानना तो फिर वो मौजा मारे। तो इधर भी सारे मोमिन एक तरफ जा रहे हैं, ये कहता मैं इन्हां दे नाल नहीं जाना। नुवल्ली ही मा तवल्ला, अल्लाह फरमांदा असीं इहनूं उधर ही चलावांगे जिधर ए चलिया। हुण नहीं समझ आई? जिधर ये चला अल्लाह ने नहीं चलाया था उसे। अल्लाह फरमाते हैं हम इसे चलाएंगे किधर, जिधर ये चला। एडी बड़ी हमाकत कि सारी दुनिया कह रही है इधरले पासे जाना, वो कहता नहीं मैं तो इधरले पासे जाना। तो फिर एंड क्या होगा उसकी इस हमाकत का? अल्लाह फरमाता है व नुस्लिही जहन्नम, इस अलग होने वाले को हम जहन्नम में डालेंगे। एडी गल भी नहीं समझ आई कि इस उम्मत की अक्सरियत, सरकार ने फरमाया गुमराही तो इकट्ठी नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि 51 हर 100 में से 51 बंदे गुमराही पे खड़े हो जाए। इसीलिए सरकार ने फरमाया था तफ्तारिकु उम्मती अला 73 मिल्ला, मेरी उम्मत 73 में बढ़ जाएगी, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लत वाहिदा, एक के सिवा सब जन्नत में जाएंगे। और ये 18 सहाबा किराम से ये रिवायत मरवी है, दर्जन कुतुब हदीस में ये मौजूद है। कालू मन ही या रसूल अल्लाह, साहबा ने उसके हुजूर वो कौन है जो जन्नती है? काल मा अना अलैहि व असहाबी, फरमाया जिसमें मैं और मेरे साहब हैं। इसी से अहले सुन्नत व जमात का नाम पड़ा और यही सवाद आजम है। आप 14 सदियां पीछे देख लें, हुजूर ने उस 14 सदियों की इब्तिदा में फरमाया था कि बड़े गिरोह की पैरवी करना और मेरी उम्मत गुमराही में कभी इकट्ठी नहीं होगी। आज 14 सदियों बाद पीछे मुड़ के देख लो, इस उम्मत की अक्सरियत हर दौर के अंदर अहले हक अहले सुन्नत रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बद मजहब ज्यादा हो गए हों, सुन्नी कम हो गए हों, और कभी गुमराही में ये इकट्ठे नहीं हुए। बल्कि हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग मगरबी अलैहि रहमा ने तो कमाल किया, फरमाते हैं अहले सुन्नत की निशानी है आज तक जितने अल्लाह के वली आए सिर्फ सुन्नियों में आए हैं। इसी एक फिरके में भी मुझे एक वली दिखा दो, हो वली लेकिन सुन्नी ना हो, मैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसी कड़ा देने हैं, जिन्ने मर्जी ले लो दवांगे, लब के दिया दो। आज तक लभ्या तो कोई नहीं, तुसी लब दो तो कोई होर गल। हो सुन्नी नहीं, सुन्नी ना हो वली। हमारे तो वो वली हैं जिनके मज़ारों पे जाने से रोकते हैं, लेकिन कहते फिर भी यही है ना जाओ, हाँ पर हैं वली। गवाही हो जी दुश्मन से करो भी मिले, दाता साहब की वलायत किन शक है? एक मिर्जा जेल में आया, इन शक होया, इन तो सारे वलियां दी शक था ना, सहाबा ते भी शक था, हाँ तो गाल ही छोड़ो। लेकिन आज तक आप देख रहे हैं जो मज़ारात में जाने से रोकते हैं, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि गौस पाक वली नहीं है, दाता साहब वली नहीं है, ख्वाजा साहब वली नहीं है। ये मानते हैं कि हैं वली। मैं क्या वली साडा मानदे ते तुसी भी तो कोई दिखाओ ना। मैं चलो वही दिखा देने जिन्होंने 14 सदियां होंगी पिटदे नूं। भाई एडा खून, एडा अहले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत, किद्दां जाग लगे जिस सीने च बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर होवे, ओ तू लख तस्बीह अहले बैत दी फेरदा रह, पहले दुश्मनी तेरे अहले बैत होणगे। क्यों? रब ने फरमा दिता अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, हुजूर दे सहाबा आपस च नरम दिल, काफिरां दे बड़े सख्त ने। तो ये था ये अकीदा। अब हुआ क्या, ये अकीदा हमारा 14 सदियों से चला आ रहा था, लेकिन जो लोग सहाबा को सिरे से मानते ही नहीं है, उनसे तो हमारा कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें पता है
उनके नमाज अलग, उनका रोजा अलग, उनका जुमा उनका नहीं होता, उनका सारा कुछ अलग, कलमा अजान दिस दैट ये वो, उनका दीन धर्म सब अलग, पता भी है। उनसे इतना खतरा नहीं था हमें, क्योंकि वो तो सामने नजर आ रहे थे। ज्यादा खतरा उन लोगों से हुआ। आप जरा गौर सुनना, ये जो पीछे मैंने बताया ना, ये तमहीद बंद ही है। इस तमहीद को जो समझ गया उसको अगली बातें बड़ी जल्दी समझ में आ जानी है। हुआ ये कि कुछ वो लोग भी हमारे अंदर पैदा हुए जो कहलाते सुन्नी हैं, बनते सुन्नी हैं, पीर खाने हैं, हाथ चुमवाते हैं, नजराने बटोरते हैं, गद्दियां बना ली मोहल्ले मोहल्ले में, गली मोहल्लों में उनके आस्थाने हैं। उनकी निशानियां मैं बताता हूं आपको, आपके भी इलाके में होंगे, जरा गौर करना। आज के बाद वो लोगों ने कहा कि अगर हम होते हैं राफजी, उनके हाल यानी उनकी हालत वो खुद वो मजबूर है इस चीज पे, तो लोगों ने मारने हैं छितर, क्योंकि जो बिल्कुल वाज़ेह है, काले कपड़े पहने हुए हैं, वो पेट पटैया लगाया हुआ है, वो आपको भी पता है, आप कहते हो यार नहीं है, इतनी है ना सेंस कि वो साढ़े डेढ़ कहने आना। उन्होंने कहा रूप सुन्नियों का रखो, और अंदर जो फिक्र है, सोच है, नजरिया है, वो उनका ले लो। नहीं समझ आई भाई? फ्रंट पे रखो अपने आप को कि हम तो सुन्नी हैं, और लोगों को फिर धोखा देने के लिए अपने साथ ये रखो कि तस्बीह पकड़ लो और सही हो जाओ। पंचतन पाक, पंचतन पाक, अहले बैत, पंचतन पाक, अहले बैत, पंचतन पाक, अहले बैत, अली अली अली, मैं अली दा मलंग, मैं अली दा मलंग, मैं अली दा मलंग। ये तुम इतना बोलो, इतना बोलो। अब ये जो सुन्नी है वो तो अली को भी मानता है, वो अबू बकर को भी मानता है, वो वलियों को भी मानता है, वो इमामों को भी मानता है, वो अहले बैत को भी सर का ताज समझता है, वो सहाबा को भी सर का ताज समझता है। अब ये बोला वाला सुन्नी जब देखता है कि ये अहले बैत का नाम ले रहे हैं, तो अहले बैत की मोहब्बत तो सुन्नी के दिल में भी होती है, तो वो मुतासिर होके बैठ जाता है। बाबा जी की हाल है। उसने ये नहीं देखा कि नीचे क्या रखा हुआ है, उसने तो ऊपर से देखा कि भाई ये तो अली दा मलंग है। उन्होंने चर्च का सूटा भी नजर नहीं आया, ओदियां वड्डियां मुच्छां भी नजर नहीं आईयां, ओदे फेस को फजूर नजर नहीं आया, कड़े मुंदरे नहीं नजर आए, ओदा नमाज ना पढ़ना नजर नहीं आया। ओ बस उन्हें पंचतन पाक का नाम लिया, सुन्नी ने अपना दिल दे दिता। हुण ये नहीं पता कि भेड़िया जो भेड़ की खल पा लवे तो भेड़ तो करीब जाएगी ना उसके। अब भेड़ जा रही है भेड़ समझ के, लेकिन जब करीब जाती है तो वो भेड़िया अपने रूम में फिर आके उसको चीर देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। यकीन करें हजारों लाखों लोगों के अकीदे यूं ही बर्बाद हुए। कोई अपने माथे पे लेवल लगा के नहीं कहता कि मैं फुला हूं, बन के हमेशा सही। क्यों मुनाफिक को जहन्नम के निचले तबके में रखा जाएगा? क्यों कि जो गैर मुस्लिम है वो जो अंदर है वो बाहर है, लेकिन ये कैसा है कि ऊपर से तो इसने रूप इस्लाम का लगाया हुआ है, अंदर इसने कुफर रखा हुआ है। तो वो आपके इधर गली मोहल्लों में आस्थाने हैं, उनकी निशानी है कि वो मौला अली का नाम ज्यादा लेंगे, वो पंचतन पाक का नाम ज्यादा लेंगे। तो हम भी अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन सुन्नी पूरा तब होता है जब दोनों हस्तियों का नाम ले, यानी एक सहाबा और एक अहले बैत। अगर किसी ने सहाबी से बुग़्ज़ रखा उसको हम कहते हैं राफजी, और जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है उसको कहते हैं खारजी। उसे क्या कहते हैं? खारजी और नासबी। तो अहले सुन्नत ना नासबी और खारजी हैं, ना राफजी हैं, बल्कि दरमियान में हैं। ना अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, ना सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं। और यही 14 सदियों का अहले हक का अकीदा है कि इसी पर इजमाए उम्मत है कि अल इमसाकु अम्मा शाजरा बैनहुम, और ये कि ला तज़कुरू असहाबी इल्ला बिखैर, कि मेरे सहाबा का जिक्र ना करो मगर खैर के साथ। और इनके बारे में फरमाया इज़ा ज़ुकिरा असहाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र आए अपने मुंह बंद कर लो। मतलब यह कि उनके बारे में किसी तरह की कोई तनकीद करने की इजाजत नहीं है। तो उन लोगों ने आकर फिर ये किया कि मौला अली पाक का नाम इस्तेमाल करके, नाम मौला अली का लिया
पर बात लोगों को मौला अली की नहीं बताई, जिसे कहते हैं कि मौला अली की को मानते हैं और मौला अली की नहीं मानते। मौला अली को तो मानते हैं वो मुंह से, लेकिन मौला अली की नहीं मानते। और सुन्नी वो है जो मौला अली को भी मानते हैं और मौला अली की भी मानते हैं, क्योंकि बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। अच्छा, उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि अब अगर हम सीधा सीधा कह दें कि अबू बकर सिद्दीक अफजल नहीं है, तो फिर तो लोग फिर जूते मारेंगे, कहेंगे ये तो सुन्नी नहीं है। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने दरमियान में से एक रास्ता निकाला। उन्होंने एक रास्ता ये निकाला, उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है, हम जनाब अबू बकर सिद्दीक को ही अफजल मानते हैं ताकि पकड़े ना जाए, लेकिन खिलाफत की वजह से उन्हें मानते हैं और वलायत की वजह से रूहानी खलीफा के होने के एतबार से मौला अली को पहले नंबर पे मानते हैं। ये उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि रिफ्ज भी चला पड़े और सुन्नियत का लेबल भी ना हटे। और इसीलिए मैंने कहा था कि सुन्नी कहना और होता है, होना और होता है। जो सुन्नी है उसका ये अकीदा बिल्कुल नहीं है, उसका बिल्कुल ये अकीदा नहीं है कि वो खिलाफत के एतबार से कुछ और है। और 14 सदियों की किसी एक किताब में भी आपको ये नहीं मिलेगा कि किसी बड़े काबिल ने कहा हो कि अबू बकर सिद्दीक खिलाफत की वजह से पहले नंबर पे हैं और रूहानियत की वजह से मौला अली पाक पहले नंबर पे हैं। बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। वहां तो आपको एक ही चीज मिलेगी, अफजलुल बशर बादल अंबियाई बेतहकीक अमीरुल मोमिनीन जनाब अबू बकर सिद्दीक के नबियों और रसूलों के बाद सबसे आला औला अफजल अतका वो अगर हैं तो जनाब अबू बकर सिद्दीक है। और खुद मौला अली की भी यही गवाही है। बैहक़ी शरीफ की हदीस पाक में फरमाया, ला अजिद वहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। फरमाया मैं ना पाऊं किसी शख्स को जो मुझे अबू बकर और उमर से अफजल के हैं। अगर मुझे अफजल कहा तो मैं उसके 80 कोड़े मारूंगा। कितने कोड़े? जरा ऊंची बोलो, कोड़े 80 ने, हाँ 80 कोड़े। और खुद फरमाते हैं जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी अय्याम थे, आपकी तबीयत नासाज थी। बच्चों सुन रहे हो ना? 5 दिन तकरीबन समझ लें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने में रह गए। हुजूर ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, फरमाया अबू बकर को बुलाओ, मतलब फरमाया मुरू अबा बकरिन आई युसल्ली बिन नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाएं। अच्छा, इस पर जनाबे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया कि हुजूर जनाब अबू बकर सिद्दीक बड़े नरम दिल वाले हैं, ये आपके मुसल्ले पे खड़े होंगे तो ये कुरान नहीं पढ़ पाएंगे, रोने लग जाएंगे, दिल हो जाएगा। क्योंकि जनाब अबू बकर सिद्दीक की जो मोहब्बत है वो तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बिल्कुल अलग है। वो ऐसी है कि हुजूर फरमाते हैं अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को खलील बनाना होता तो मैं अबू बकर को बनाता। अब इस मसले को समझो। जैसे सरकार ने फरमाया अगर मैं औरत को अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। अब बताओ सजदा किसी को करना जायज है, लेकिन हुजूर ने, और सरकार को भी तो पता था ना सजदा करना जायज नहीं है हमारी शरीयत में, हमारी शरीयत में जायज नहीं है ताजीमी सजदा, लेकिन सरकार ने फिर भी ये क्यों मिसाल दी कि अगर सजदा करना जायज होता, शौहर का दर्जा दिखाने के लिए, शौहर की अजमत दिखाने के लिए कि शौहर की अजमत कितनी है। लेकिन शौहर भी अपनी अजमत का नाजायज फायदा ना उठाए, बीवी ने कुटदा मारदा ना रहे, गाला वाला ना देता रहे। मेरा मौजू नहीं, लेकिन मैं दसदा, पता चले घर जाके तुसी अज ओ कह रहे हो ओए तुहानू पता साडा की मकाम है, हाँ तो करतूत भी देनी चाहिए। हाँ जी, तो वो अब अच्छा दूसरी इस हदीस पाक में अगर मेरे लिए अगर मैं कोई खलील बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के सिवा अगर बनाना होता। यानी आप हुजूर भी जानते हैं कि अल्लाह जैसा जो एक मुआमला है वो किसी से नहीं हो सकता, हुजूर ये भी तो जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद अबू बकर सिद्दीक की अजमत दिखाने के लिए अगर ऐसा होता तो अबू बकर को बनाता। तो अब जनाब अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बतों की क्या बात है। ये जनाब अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं हुजूर जिनके घर में 2 बार एक दिन में तशरीफ ले जाया करते थे। 2 बार हुजूर जिस घर में जाएं, ऐसे तुसी शेर पढ़ दे हो ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं,
मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। इधर रूहानी तौर पे आप कहते हैं हुजूर एक बार आ गए तो चिरागा हो जाना है, वहां तो हुजूर जिस्मानी तौर पे जाते थे, फिर रोज जाते थे, फिर 2-2 बार जाते थे। और बताओ अबू बकर सिद्दीक का घर कैसा होगा? गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। तो अब और जनाब अबू बकर सिद्दीक वो साहबी हैं, सबसे पहली मस्जिद जो है उन्होंने अपने घर में बनाई है। ऐसा पता नहीं होना, पहले आज पता चला होना, अपने घर में सबसे पहले मस्जिद बनाई। और जनाब अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिन्हें सबसे पहले अमीर हज बनाकर भेजा गया। और जनाब अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं जो सबसे पहले इस्लाम लाए। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की अहादीस मुबारक की रोशनी में आपको बता रहा हूं। और इसी तरीके से जनाब अबू बकर सिद्दीक वो सबसे पहले सहाबी रसूल है जिन्होंने हुजूर के साथ सबसे पहले हिजरत फरमाई। हुजूर के साथ सबसे पहले हिजरत फरमाई। इससे पहले हिजरत हबशा की तरफ तो भेजा था मुहाजिरीन को सरकार ने, हजरत जाफर तैयार जो है वो गए थे हुजूर के साथ पहले। और इसी तरीके से गारे सौर में भी हुजूर के साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक थे। और वाहिद सहाबी हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक के नबियों के बाद सबसे ज्यादा जिक्र कुरान पाक में जिनकी शान में कुरान की आयतें नाज़िल हुई वो अबू बकर सिद्दीक हैं। और खुद जनाब अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत भी कुरान से साबित है। तो अबू बकर सिद्दीक जो है उनको फरमाया नमाज का हुक्म दो। अब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो मुसल्ले पे खड़े होंगे तो खड़े नहीं हो पाएंगे। आप नाराज हुए, फरमाया तुम यूसुफ वालियां हो, यानी कि आपने जलाल से फरमाया, मतलब कि ये जो जिसे कहना चाहिए ना कि आनाकानी करना, आनाकानी समझते हैं। अब मैं वो हस्तियां हैं तो मैं तो ये जुबान नहीं जेब देती, मतलब हुजूर तो फरमा सकते हैं ना, मतलब यूं कह ले टाल मटोल करना, टाल मटोल समझते हो। तो यानी सरकार को इस पर भी नाराजगी हुई कि जब मैं कि अब यानी हालांकि वो अपनी जगह पर कोई हुजूर के फरमान का इनकार नहीं कर रहे थे, उनके पेश नजर बस ये था कि पता नहीं जनाब अबू बकर सिद्दीक वहां खड़े होते, हुजूर फलां को भेज दें, जनाब उमर फारूक को भेज दें। तो सरकार की नाराजगी और शिद्दत क्या थी कि फरमाया मुरू अबू बकरिन अन युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाएं। अब हुजूर अपने 2 वक्त में सब मौजूद हैं, मौला अली भी मौजूद है, जनाब उमर फारूक, जनाब उस्मान गनी, हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सब मौजूद हैं। और हुजूर जनाब अबू बकर सिद्दीक को ताकीदन फरमा रहे हैं उनको कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। ओए मुसल्ला ये कोई आम मुसल्ला नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का मुसल्ला है। आज कोई पीर अपने मुसल्ले ते किसी मुरीद नूं कोई दे के ही खड़ा करदा कि नहीं? दसो जी, या हर एक नूं खड़ा कर दिंदा? तो पीर दी कोई हैसियत है? मैनूं दसो। हुजूर भाई हुजूर दे गुलामां दे अगे कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल जो नबियों के इमाम हैं, जिन्होंने मुसल्ले पे नबियों की भी जमात हुई है, बैतुल मुकद्दस में नहीं कराई जमात। हुजूर अपना मुसल्ला अपनी जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक को, और आपको पता है आज भी इमाम ढूंढना हो तो इमाम के लिए ये शर्त है कि नहीं पीछे पढ़ने वाले की दाढ़ी पूरी हो या ना हो, इमाम की पूरी होनी चाहिए। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है पीछे वालों को छूट है, नहीं, गुनाहगार तो वो हैं। मतलब ये है कि इमाम आगे आ ही नहीं सकता जब तक उसकी दाढ़ी पूरी ना, क्यों कि ये रब और उसके रसूल की नाफरमानी जो अलल ऐलान करे उसको ये इजाजत नहीं है कि वो लोगों के आगे खड़ा हो। ये आम आजकल हमारी नमाजों में भी किरात दुरुस्त हो, उसको तहारत के मसाइल पता हो, लुकमा लेने के मसाइल पता हो, और नमाज सही पढ़ानी आती हो, नमाज के अरकान वाजिबात मुस्तहब्बात सुनन वगैरह सब पता हो, किस गलती पे सजदा साहब होना किस पे नहीं होना ये सब पता हो, फिर जाके उसको कहा जाता है आओ जी नमाज पढ़ाओ, पीछे भावें जेड़ा मर्जी हो। तो बताओ अल्लाह के रसूल अपनी मौजूदगी में सारे साहबों में से चुन कर फरमा रहे अबू बकर को हुक्म दो, और एक बार नहीं फरमा रहे, ताकीदन फरमा रहे हैं। और फिर सिर्फ यहां तक नहीं रहा मसला, जनाब अबू बकर सिद्दीक की एक नमाज में हुजूर खुद एक तरफ आपको एक सहाबी ने पकड़ा, एक तरफ एक ने, और आप इस हालत में गए कि आपके पांव मुबारक में नकाहत थी, अपने पांव मुबारक में वजन भी नहीं हुजूर दे पा रहे थे,
बुखारी शरीफ सुना रहा हूं आपको। और आप जो है वो इस तरीके से आपको ले जाया गया, और फिर आपने जब वो पर्दा हटाकर देखा तो सच में अगर किसी को पूरी हुजूर की सीरत मुबारका या पिछले वाक़यात पता होना तो बंदा आगे पढ़ नहीं सकता। यानी उस वक्त हुजूर के ज़हन मुबारक में क्या क्या ख्याल आते होंगे कि उस रब्बे पाक का शुक्र है कि जिसने मुझे इस दीन का इमाम बनाकर भेजा। आज इस दीन की ये अमली सूरत है कि ये जो आपस के अंदर जो है मुआमलात थे, आज ये एक इमाम के पीछे इनको मैंने इकट्ठा कर दिया। क्या क्या पता नहीं क्या क्या, हम मुझे क्या पता, हमको मतलब, लेकिन जाहिर है कि ये जब जो अपना फल फूल नजर आता है ना मेहनत करने वाले को, तो उसके क्या हो सकते हैं उससे मुल्क। अच्छा, फिर सरकार अलैहिस्सलाम की खुशबू सहाबा ने पाली, तो सहाबा किराम ने जो है वो फौरन ही साइड पे होना शुरू कर दिया हुजूर को रास्ता देने के लिए। अच्छा, कहते हैं बद मजहब वो भी कौम है इस हमारी दुनिया में कि जो कहती है हुजूर का कलमा पढ़ के कहती है कि हुजूर का ख्याल नमाज में नहीं आना चाहिए। यहां सहाबा को ख्याल नहीं आ रहा, खुद हुजूर आ रहे हैं। अच्छा, तो सुभान अल्लाह दी, वैसे सुभान अल्लाह भाई कारी साहब ज़ौक़ अहले ज़ौक़ क्यों नहीं तुसी इन्हां दे अंदर कोई पैदा कर दे। देखो तो सही अल्लाह दे बंदे, हुजूर खुद तशरीफ ले आया तो सुभान अल्लाह, और नमाज फिर भी नहीं टूटी। ओ ख्याल से टूटती है कि खुद कोई आ जाए फिर टूटती है? फिर तो ज्यादा टूटनी चाहिए ना। यहाँ हुजूर जलवा फरोज हो रहे हैं, सफ़े भी आगे पीछे हो रही हैं, रास्ता भी मिल रहा है, नमाज फिर भी नहीं टूट रही। आखिर हुजूर वहां पहुंच गए। अब जनाब अबू बकर सिद्दीक बड़ी माहवियत से नमाज पढ़ाते थे, तो सहाबा ने पीछे सुभान अल्लाह कहा या मुतवज्जे किया, तो फिर उनका इन्हिमाक हुआ, और जैसे उन्होंने हुजूर की मौजूदगी को पाया तो फौरन पीछे हटने लग गए। हाय ये अदब रसूल। हुजूर ने उनको वहीं पे रुकने का इशारा किया। और अब पता नहीं ये अलग वाक़या या ये दो मुख्तलिफ वाक़े हैं, लेकिन बहरहाल एक वाक़े में तो बाद में सरकार ने पूछा, अबू बकर मैंने जब तुम्हें कहा था कि तुम अपनी जगह पे नमाज पढ़ाओ, फिर अलग है ना। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि उसमें मैच हो नहीं रही, तो तुम क्यों नहीं वहां पर तुमने मतलब रहे। कहा या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा के बेटे की ये शान नहीं है कि वो हुजूर के आगे खड़ा हो या नमाज पढ़ाए हुजूर की मौजूदगी में। ठीक है जी जी, वो अलग है, वो मैं भी जा रहा था तो बीच में मुझे ये वाला नुक्ता भी नजर आ गया, और फिर मेरे दिल ने कहा कि ये दूसरी वाली है। तो इसमें तो सरकार ने जाकर फिर आप तशरीफ फरमा हो गए, और जनाबे सरकार अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, और आपकी तकबीरों पर जनाबे अबू बकर सिद्दीक तकबीर पढ़ रहे थे, और अब जनाबे अबू बकर सिद्दीक की तकबीर में पीछे वाले नमाज पढ़ रहे थे। और यार सोचो, ऐसी नमाज कभी देखी है? यानी हुजूर इमामत करा रहे हैं अबू बकर सिद्दीक की, यानी जनाबे अबू बकर सिद्दीक की इमामत भी खत्म नहीं हुई, मुक्तदियों के वही हैं, लेकिन चूंकि हुजूर तो फिर हुजूर है ना, तो अबू बकर सिद्दीक के आगे तो फिर वही खड़े होंगे ना, तो लिहाजा, और फिर नमाज वहीं से चली है, शुरू से नहीं हुई, ये भी ज़हन में रखें, जहां तक हो चुकी थी वहीं से ही आगे चली है नमाज। तो मुझे बताएं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने किस शान के साथ अबू बकर सिद्दीक की शान दिखाई है। इतना महबूब इमाम आए हैं, नकाहत है, लेकिन दिखाने आए हैं अबू बकर का फैसला कोई हादसाती फैसला नहीं। इदां दे शेर सुन के हाल भी पूछना यूसुफ अत्तारी की है। आहा, क्या बात है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कोई सर्दी घटी है।
अच्छा, तो ये बताना था कि ये जो मुसल्ले रसूल दिया, अब इसी मुसल्ले रसूल को देखकर मौला अली क्या फरमा रहे हैं? मौला अली फरमा रहे हैं कि हुजूर ने जिन्हें हमारे दीन का इमाम बनाना जिन्हें पसंद फरमाया, हम उन्हें अपनी दुनिया का इमाम बनाना पसंद क्यों ना करें। और ये याद रखिएगा, जनाबे अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनने की वजह से अफजल नहीं हुए। यहां आके आपको, मेरे पास टाइम, ये टाइम बहुत कम है, यकीन करो वल्लाह बिला मुबालगा पूरी रात गुजर जाए इस मसले को समझाने में। लेकिन वो कहते हैं कि जी वो चूंकि पहले आए हैं तो इसलिए पहले खिलाफत मिली है तो इसलिए पहले नंबर पे है, रूहानी तौर पे है। रूहानी तौर पे मतलब ये कि यार बच्चों को, यार कोई है इनके साथ, कोई इनको अपने पास बिठा लें। अगर आप कोई थोड़ा सा ये तो कर लें ना, बच्चों की तरबियत हमने करनी है। अगर हम नहीं करेंगे, बच्चे कह के छोड़ देंगे तो ये ज्यादती होगी। क्या कह रहे थे? हाँ, रूहानी एतबार से नहीं। देखें, जनाब अबू बकर सिद्दीक जो हैं, उनको पहली जब खिलाफत मिली तो खिलाफत की वजह से वो अफजल नहीं हुए। जनाब उमर फारूक को दूसरे नंबर पे खिलाफत मिली, वो इसलिए दूसरे नंबर पे नहीं है। जनाब उस्मान गनी को तीसरे नंबर पे मिली, इसलिए तीसरे पे नहीं है। मौला अली को चौथे नंबर पे मिली, वो इसलिए चौथे पे नहीं है। नहीं नहीं, आला हजरत ने इतनी खूबसूरत बात मतलउल कमरैन में लिखी और इसमें आपके वसवसे अब दूर होने लगे हैं। जरा और तवज्जो देना। हमें आप लोगों के जहनों में या तो लोग वसवसे डालते हैं, डालेंगे, और आपको मैं तैयार करके भेज रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं कि जो मुहिब होता है ना, मुहिब मोहब्बत करने वाला, वो अपने महबूब के लिए आला से आला चीज ढूंढता है। यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ महबूब है कि नहीं? ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਲੈਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। क्यों कि मुहिब हो ना तुसां ते बच्चे ਤੁਹਾਡੇ महबूब आ। ते महबूब ਲਈ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ। फरमाया रब्बे पाक ने जो अपने नबी पाक दी सोहबत बाबरकत वास्ते जेड़े साथी चुने सी ना, वो ऐसे वैसे चुनने थे। यानी आपको, आपने अपने बहन भाई का रिश्ता ही ढूंढना हो तो आप देख लो क्या कुछ करते हो। आपने कोई तोहफा ही लेना हो तो आप कितनी दुकानें घूमते हो। तो रब तो कादिर मुतलक है, उसकी तो कुदरत से बाहर कोई चीज है ही नहीं। तो उसने अगर अपने महबूब के इर्द गिर्द जो साथी रखने थे वो माज अल्लाह वो आला तरीन होने थे, या माज अल्लाह वो जिस तरह राफजी कहते हैं वैसे होने थे। और हदीस पाक भी यही है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने सारे दिलों को देखा अपनी शान के लायक। तो जो बेहतरीन कुलूब थे, ठीक है, उनमें सबसे जो बेहतरीन कुलूब थे वो अल्लाह पाक ने यानी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अजमईन को चुन लिया। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कल्ब मुबारक सबसे आला, और हुजूर के जो असहाब थे और उसके बाद जिन लोगों के बेहतरीन कुलूब थे उनको हुजूर के लिए चुन लिया गया। और यही वजह है कि नबियों के बाद सहाबा किराम इज्तिमाई तौर पर ये पूरी उम्मत से, चाहे पहली गुजर जाए चाहे ये वाली उम्मत है, सबसे अफजल है सहाबा किराम। और सहाबा में फिर अबू बकर सिद्दीक अफजल है। तो अल्लाह पाक ने खुद इसका चुनाव फरमाया अपने शान के लायक। तो अब मुझे बताओ, जो चुनाव रब का हो और जो चुनाव मुस्तफा का हो, और फिर जिसके साथ इतनी वफाएं और मोहब्बतें हों कि एक अलग वो बयान है, वो मैं जा नहीं रहा उधर क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अब मुझे बताओ, उनके बारे में ये राय रखना, उनके ऊपर उंगलियां उठाना, उनके अंदर जो है वो माज़अल्लाह तान निकालना, उन पे इल्जाम लगाना, उन्होंने यूं किया, उन्होंने यूं किया, और इल्जाम लगाने वालों की औकात देख लो और जिनके ऊपर बात कर रहे हो उनकी आला शान देख लो। तो फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि बात यह है कि खूने रसूल ये बहुत ही आला चीज है।
क्यों कि एक जो है गुलाम थे, उन्होंने हुजूर के हजामा, ये जो ब्लड निकालते हैं ना मुख्तलिफ पॉइंटों से, हमारे सुन्नत से साबित है ये हजामा, आजकल इधर है भी, मुल्तान में भी क्लिनिक है, वो खून मुबारक सरकार ने फरमाया इसको किसी जगह पर बहा दो, उसने खुद पी लिया उन्होंने। अच्छा भाई सुभान अल्लाह, देख लो बे, मंजी बिस्तरा ले आओ, असी भी लम्बे बइए, वो जागे हो अल्लाह दे बंदे हो, सरकार का खून मुबारक उसने पी लिया। आप हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि खून जो होता है वो तो पाक नहीं होता, वो तो जिस्म को लग जाए तो इस तरह, नबियों के हक में पाक नहीं होता, ये याद रखना कीदा, उम्मत के हक में पाक होता है। नबियों के जो ये चीजें हैं, आला हज़रत ने फतावा रिज़वी में बड़ी बेहतरीन तरीके से इसके बारे में बताया, नबियों के हक में वो पाक नहीं, क्योंकि उनकी शान जो है इससे आला और अरफा है, लेकिन उम्मत के हक में तय्यब व ताहिर है। तो उन्होंने भी, तो सरकार ने फरमाया आज के बाद तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई। तो आला हज़रत फरमाते हैं फिर वो जो खून जो उसी खून से बने हैं उनकी शान क्या होगी। लेकिन साथ ही आला हज़रत ने इंसाफ की बात वो बता दी, फरमाया लेकिन ये जो खून की बात है ना, ये यानी आपकी जो बात का मफहूम है कि ये फजीलत है, लेकिन इसका दारो मदार अफजलियत पर नहीं है, इसकी बिना पर किसी को अफजल नहीं कह सकते, अफजलियत का मेयार कुछ और है। क्योंकि अगर सिर्फ खून ही की बात करें तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा भी तो था ना, लेकिन कुरान ने क्या फरमाया कि वो आपके अहल में से नहीं है, क्योंकि वो ईमान नहीं लाया था। तो खूने रसूल की भी तब है जब ईमान लाया जाए, अगर ईमान नहीं लाएंगे तो फिर कोई सैयद भी अगर हो तो वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि पहले ईमान है, ईमान से ही ये मिलेगा सर्टिफिकेट। लेकिन फरमाया फजीलत है, बरकत है, सब कुछ है, लेकिन इस बिना पर अफजलियत नहीं है। अब यहाँ हमारे जो तबका, वही जो अंदर बैठा है पीरों फकीर बना हुआ, वो इसी बिना पर वो खून की बात बार बार करके आपके दिलों में शक डालता है कि देखो जी ये पंचतन पाक शरीफ जो है वो, या हसनैन करीमैन, अच्छा वो मौला अली पाक को भी बीच में ले लेता है, हालांकि मौला अली पाक तो हुजूर का खून नहीं है भाई, मौला अली पाक तो अबू तालिब के बेटे हैं, और खून रसूल तो सैयदा फातिमा ज़हरा से हुजूर की औलाद चली गई है। नहीं समझ आई, औलाद रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा से है, क्योंकि ये हुजूर की खुसूसियत है, लोगों की नस्ल लड़कों से चलती है, हुजूर की नस्ल पाक सैयदा फातिमा ज़हरा से चली है, क्योंकि हुजूर आखिरी नबी हैं, अल्लाह ने आपके किसी बेटे को बड़ा नहीं होने दिया, क्योंकि और नबियों के बेटे भी नबी बने थे। तो अगर हुजूर का बेटा भी बड़ा होता तो वो भी नबी बनता, नबी बनता तो खत्म नबूवत कायम ना रहती। तो खत्म नबूवत को अल्लाह ने कायम रखा और हुजूर को शहजादे दिए पर बड़े नहीं होने दिए। इसीलिए कुरान ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मुहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बच्चों के तो हैं, औरतों के हैं, मर्दों के नहीं है। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, खैर ये अलग मसला है। तो खूने रसूल तो सैयदा फातिमा ज़हरा का और हसनैन करीमैन का है, फिर आगे जो सैयदाते हैं हसनी हुसैनी जो भी हैं वो सब आले रसूल कहलाते हैं। और ये एक और बात बताऊं, मौला अली का खून रसूल पाक वाला वो मतलब एक रिश्तेदारी में तो है, लेकिन वो जो सैयद होने के नाते वो नहीं है। इसीलिए मौला अली ने जो निकाह सैयदा फातिमा ज़हरा के बाद फरमाए हैं और आपके 18 शहजादे पैदा हुए हैं, वो सारे के सारे सैयद नहीं कहलाते, अलवी कहलाते हैं, अलवी कहलाते हैं। अगर उनका भी वही मामला होता तो फिर वो सैयद क्यों नहीं कहलाते। जब हसनैन करीमैन की औलाद सैयद है तो मौला अली के जो मोहम्मद बिन हनफी हैं वो भी तो सैयद कहला सकते थे ना, लेकिन वो नहीं कहलाए, क्यों? तो अब ये खून खून करके तो फिर तो इनकी बात इन्हीं के खिलाफ चली जाएगी। अगर खून की वजह से किसी को अफजल कहना होता तो फिर मौला अली से सैयदा फातिमा का मकाम ज्यादा होता। ओ यार एडा पॉइंट दिता ही तुहानू, उन्होंने दी मां मर जानी है, तुसी जे उन्होंने अगे कह दिता, उन्होंने कहा जी खून ही म्यार है ना उच्चे होने दा, खून फजीलत वाला है, अफजलियत और चीज है, फजीलत और चीज है। अफजीलत होती है दूसरों से जायद होना,
और फजीलत ये होती है कि किसी में भी कोई वस्फ होना। तो कोई सैयद ज़्यादा तो उसकी ये खूबी है, वस्फ है, सर आंखों पे है। लेकिन अफजल होने के लिए सिर्फ खून काफी नहीं है। अगर सिर्फ खून काफी है तो फिर मौला अली से सैयदा को अफजल होना पड़ेगा, और ये वो ना वो मानते ना हम मानते। फिर हसनैन करीमैन भी मौला अली से अफजल होंगे, क्योंकि खून तो रसूल का ही है। नहीं समझ आ रही? फिर इमाम जाफर सादिक भी मौला अली से अफजल होंगे, क्योंकि खून तो वो भी आले रसूल का ही है। फिर आज का सैयद भी मौला अली से अफजल होगा, क्यों? कि खून तो आले रसूल का ही है। और मसला समझ नहीं आया यार तानू? तो खून फजीलत की बात है, अफजलियत की बात नहीं है। अफजलियत के लिए कुछ और चाहिए। पहेलिए तो नहीं पता चलेगा, जरा कान ला के रखना। ये उनका वो तोड़ हो गया जो वो कहते हैं कि जी खून है, जी खून है। मेरे पास आया ना लड़का, तो उसने इसी तरह घुमा के सवाल किया, मैं समझ गया कौन से चैनल से बोल रहा है। तो खून की होना फजीलत है, अफजलियत नहीं। फिर दूसरा आला हज़रत ने और इसका बताया, फरमाया इसी तरह, हाँ ये बात कहते हैं कि जी सारे सिलसिलों का एंड मौला अली पे होता है, और मौला अली इमामुल औलिया है, कोई शक नहीं है। वाकई हमारे मौला अली इमामुल औलिया है, इसमें कोई शक नहीं। और वली वली बनता ही नहीं जाता मौला अली दी मोहर ना लगी हुई। थोड़ी सुभान अल्लाह बड़ी वैसे मैंने मीठी मीठी लगी। तो मौला अली इसमें कोई शक नहीं है। क्या शान है मौला अली की, वो एक अलग चीज है। लेकिन बात यह कि ये शान तो अल्लाह और उसके रसूल, साहबा किराम, इजमाए उम्मत से आई है ना। हमने आप हमारी औकात क्या है एक दूसरे से कहना, और जो उन्होंने दे दी है उसका इनकार नहीं कर सकते। और ये इतनी इतनी बड़ी चीज है कि अगर इनकार करे तो बंदा सुन्नी नहीं रहता, और सुन्नी ना रहे तो बंदा जन्मी हो जाता है। तो ये फिर बताओ कितनी पावर वाला कीता है, जिसके लिए मैं इतना जोर लगा रहा हूं कि आपको समझ आ जाए, कोई और आपको दायां बायां उठा के ले ना जाए। फिर वो कहते हैं कि जी देखे ना, सारे सिलसिलों के एंड मौला अली पे होता है, हर सिलसिले में मौला अली हैं। अब जनाब अबू बकर सिद्दीक थोड़ी है किसी सिलसिले में। अब वो मुंह से तो वही कह रहे हैं अफजल वही है, लेकिन देखो साथ शक भी डाली जा रहे हैं। आप समझ आ रहे हैं आपको कहानी? आला हज़रत ने इसका भी बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया जब भी बंदा गैर से तवज्जो हटा के, और बच्चे हो थोड़ी मेहरबानी है, एक तो मौजू इन्ना सेंसिटिव है, उतों दी टाइम दी टेंशन होई पई है, नहीं तो मैं निबड़दा बहुत चंगी तरह था। खुदा दा वास्ते चुप कर जो यार। सैयद आला हज़रत फरमाते हैं कि जब भी कोई शख्स मखलूक से तवज्जो हटा के अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता है तो इसे कहते हैं सैर इलल्लाह। सैर इलल्लाह, अल्लाह की तरफ सैर। फिर वो रियाजत मुजाहदा करता जाता करता जाता करता जाता यहां तक कि फना फिल्ला हो जाता है। फरमाया जब फना फिल्ला हो जाता है तो उसके बाद जब वो आगे यहां तक, फरमाया सारे वली बराबर होते हैं, सारे वली। और भाई तवज्जो रखना, ये नुक्ता नहीं मिलना, ये आला हज़रत बयान कर रहे हैं, ये कोई आम हस्ती नहीं बयान कर रही। फरमाया जब वो फना फिल्ला हो जाता है, यहां सारे वली जितने भी हैं उनकी मंजिल ये सब की बराबर होती है। जब वो यहां से आगे चलते हैं तो उसको कहते हैं सैर फिल्ला, सैर फिल्ला। और फरमाया जिसकी जितनी सैर वहां से आगे बढ़ती जाती है उसका दर्जा भी रब की बारगाह में उतने बढ़ता जाता है। लेकिन फरमाया कि आलम नासूत की तरफ गालिबन फिर बाजों को इरशाद के लिए बुला लिया जाता है, और जो वापस आ जाए उन्हें बुला लिया जाता है, उसे कहते हैं सैर मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से सैर। और उनको मर्तबा इरशाद पर फायज किया जाता है। लेकिन फरमाया ये जिनको वापस बुलाया गया है, या मर्तबा, मफहूम बता रहा हूं, मर्तबा इरशादियत पर जिनको फायज किया गया है, इनकी उन जो आगे बढ़ते जा रहे हैं ये उनकी सैर तक नहीं पहुंच सकते। मर्तबा उन्हीं का होगा जो आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और इनसे जिनको बुला लिया गया, इनसे फिर खिलाफत और वो जो इरादत वगैरह वो फिर चलते हैं। अब आला हज़रत ने इस पे मिसाल दी, और मिसाल ऐसी दी, ये तोड़ के दिखाओ। फरमाया क्या देखा नहीं कि मौला अली के जो खलीफा हैं वो इमाम हसन बसरी हैं और इमाम हुसैन पाक हैं, लेकिन इमाम हसन नहीं है। तवज्जो रखना, इल्मी गल्ला ने
अल्लाह करे हजम हो जाए। इसीलिए तो उलमा ना नहीं गल करते, तो नहीं खूनियां ले जाके फू फू कर देने। उन्होंने पता उलमा दे अगे जाना तो उन्होंने चीर के रख देना सानू। तो इमाम हसन मुश्तबा जो हैं आला हज़रत फरमाते हैं कि जाहिर हदीस के मुताबिक इमाम हुसैन से अफजल है ना, बड़े भाईजान है ना, हुजूर की सोबत और रफाकत ज्यादा मिली है ना, तो इमाम हसन पाक का मर्तबा भी तो ज्यादा ही है ना। लेकिन आप कोई सिलसिला उठाओ, इमाम हसन पाक का नाम दिखाओ मुझे। चलो चलो मैं अपना सिलसिला पढ़ता हूं। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए, करबलाए रद शहीदे नहीं मुश्किलें हल कर। ये मुश्किल उशा से मुराद मौला अली, ठीक है। पहले अल्लाह का नाम, फिर हुजूर का नाम, फिर मौला अली पाक का नाम, ठीक है। ये सिलसिला जा रहा है हमारा। आगे क्या है? करबलाए रद इमाम हुसैन पाक। इमाम हसन पाक का नाम कहाँ है? इमाम हुसैन। मुश्किल कुशा मौला अली है। इमाम हसन का नाम कहाँ है इसमें? लेकिन इसका क्या मतलब ये है कि इमाम हसन का मकाम इमाम हुसैन से कम है? तो इसका मतलब है भी सिलसिला होने से अफजलियत नहीं होती, फजीलत होती है। भाई मसला समझ आ रहा है? ये फजीलत और अफजलियत ना समझने की वजह से इन्होंने ज़हनों में डाल डाल के शक डाल दिया और कहा यार देखो ना मौला अली इस तरह अफजल है, इस तरह है, इस तरह है, ये देखो ना फिर यूं है, ये देखो ना यूं है। अब आम बंदे को पता ही नहीं है तो भाई अफजलियत का म्यार, और मैंने बताना है अभी आपको अफजलियत का म्यार क्या है, और आपने इतराज करने हैं बाद में मुझ पे। मैं बैठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमाम हसन और फिर इमाम हसन बसरी जो है ये तो ताबई है, साहबी तो है नहीं, ठीक है। और इसके बाद शहीद करबला के वास्ते इसके बाद अगला पढ़ना था इल्म दे वाक़। इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा का, या फिर हाँ इमाम हुसैन बाग भी तो खलीफा है ना, इमाम हसन बाग भी है, तो किसी सिलसिले में इमाम हसन बाग का भी आएगा, यानी हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमा का। अब इमाम हसन बसरी जो है वो तो साहबी नहीं है, और सारी दुनिया के औलिया मिल जाए तो साहबी के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद देखो सिलसिले में खिलाफत मौला अली ने किनको दी है? इमाम हसन बसरी को, इमाम हुसैन पाक को। लेकिन मर्तबे में इमाम हसन भी यकीन इमाम हसन बसरी से अफजल है, और जाहिर हदीस के मुताबिक इमाम हुसैन से भी अफजल है। लेकिन इसके बावजूद कोई सिलसिला आप उठा लें, आप अपना भी नक्शबंदी, आप लोगों को तो अपने सिलसिले याद हो गया, भी निकाल दो, इमाम हसन पाक का नाम नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इमाम हसन पाक का मकाम कम है। मतलब ये बताना था कि ये सिलसिला खिलाफत की वजह से किसी को फजीलत वाला तो कहेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, फजीलत वाला तो कहेंगे, लेकिन अफजलियत नहीं। जैसे खूने रसूल फजीलत तो है सर आंखों पे, अफजलियत नहीं। अफजलियत और चीज है यार, और हम अबू बकर सिद्दीक को अफजल मानते हैं। फिर आला हज़रत ने फरमाया फजीलतें तो, और फिर अबू बकर सिद्दीक को हर फजीलत में अफजल नहीं मानते, मिन कुल्लिल वजूह नहीं मानते, बल्कि अफजलियत मुतलका मानते हैं। अब अफजलियत मुतलका का मतलब भी मैं समझाता हूं। मौला अली पाक जो है बहुत सारे फजाइल उनके ऐसे हैं, आला हज़रत फरमाते हैं जो किसी और सहाबी को नहीं मिले, हत्ता कि जनाब अबू बकर सिद्दीक को भी नहीं मिले। मसलन मौला अली हालत जनाबत में मस्जिद में जा सकते हैं, अल्लाह के रसूल के अलावा और मौला अली पाक के अलावा हालत जनाबत में मस्जिद में नहीं कोई जा सकता। ठीक हो गया। इस तरह मौला अली की बहुत सारे फजाइल हैं जो बाद। अब इसी तरह सैयदा फातिमा ज़हरा से जो निकाह है, हाँ फिर आला हज़रत ने ये भी फरमाया कि रिश्तेदारियां नेकों के साथ ताल्लुक जुड़ना ये भी फजीलत है। लेकिन माशाल्लाह बोलिया तो करो ना, हुण मैनू लग रहा सबक याद हो रहा वा, अल्लाह तुहानू बरकत देवे, अल्लाह तुहाडियां मुश्किलां आसान फरमाए। सबक याद करो, फजीलत होर चीज है, फजीलत फरमाया रिश्तेदारियां फजीलत है, नेकों के साथ रिश्ता जुड़ना। भाई देखो इधर किसी आलिम दीन से कोई रिश्ता कोई जुड़ जाए तो वो बड़े खुश होते हैं, सहाबी से ताल्लुक जुड़ जाए, फिर अल्लाह, फिर नबियों से जुड़ जाए, फिर नबी इमामुल अंबिया से रिश्ता जुड़ जाएगा, चाहे शहजादी दे के जुड़े चाहे शहजादी निकाह में लेके जुड़े, निस्बतें तो दोनों ही है ना। तो फरमाया अगर रिश्तेदारी ही मेयार होता ना अफजल होने का, तो उस्मान गनी अफजल होते
क्यों कि हुजूर की 2 नूर के टुकड़े जनाब उस्मान गनी के निकाह में एक के बाद अता किए गए। मौला अली को तो 1 नूर का टुकड़ा अता किया गया, जनाब उस्मान गनी को 2 नूर के टुकड़े अता किए गए, इसलिए ज़ुन्नूरैन कहलाते हैं उस्मान गनी। और हुजूर ने फरमाया था मेरी और बेटियां भी अगर होती तो मैं उनका निकाह उस्मान से कर देता। उस्मान के बारे में फरमाया उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते हैं। लिकुल्ली नबीय्यिन रफीक व रफीकी फिल जन्नती उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। फरमाया हर नबी का कोई ना कोई रफीक होता है, मेरा रफीक उस्मान बिन अफ़्फ़ान जन्नत में मेरे साथ होगा। तो इसलिए फरमाया रिश्तेदारी अपनी जगह फजीलत है, अफजीलियत नहीं। अगर अफजीलियत होती तो उम्मत मुस्लिमा में कोई तो कहता कि अबू बकर से उस्मान गनी अफजल है। कभी नहीं कहा किसी ने, ना आपने सुना होगा। क्यों कि इस बात को वो समझते हैं कि रिश्तेदारी फजीलत है, अफजीलियत नहीं। अच्छा, इससे पहले वाला जो मैं चल रहा था वो क्या था? रिश्तेदारी से पहले वाला, वो बीच में थोड़ी सी रह गई थी बात। सिलसिले की बात तो हो गई ना कि सिलसिला भी फजीलत है, अफजीलियत नहीं। खून होना भी फजीलत है, अफजीलियत नहीं। रिश्तेदारी भी फजीलत है, अफजीलियत नहीं। फिर अफजीलियत क्या है? अफजीलियत कुरान से पूछते हैं क्या है। कुरान पाक ने फरमाया इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह की बारगाह में वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, जो सबसे ज्यादा। और सबसे बड़ा परहेजगार कुरान ने अबू बकर सिद्दीक को फरमाया। कुरान ने फरमाया वसयुजन्नबुहुल अत्का अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। फरमाया अनकरीब दूर रखा जाएगा जहन्नम से वो सबसे बड़ा परहेजगार जो अपना माल अपने रब की राह में इसलिए देता है ताकि खूब पाक हो जाए। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। ठीक है, समझ आई? तो अब कुरान ने फरमाया सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे ज्यादा इज्जत रब की बारगाह में। और कुरान ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक अत्का, इसमें तफजील है, सबसे बड़े परहेजगार। और इजमाए मुफस्सिरीन है कि ये आयत का शान नुज़ूल जनाब अबू बकर सिद्दीक की शान में उतरा है। तो इसलिए कुरान से फिर हदीस मुबारका वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जिसके अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अबू बकर और उमर जो हैं वो नबियों और रसूलों के बाद जमीन वालों में और आसमान वालों में जो है वो सबसे जो है अफजल है। और मौला अली ने इसी मुसल्ले रसूल को देखकर फरमाया कि हुजूर ने जिन्हें हमारे दीन का इमाम बनाना पसंद किया, हम उन्हें अपनी दुनिया का इमाम बनाना पसंद क्यों ना करें। और बात चली थी इस बात पे कि क्या खिलाफत की वजह से वो अफजल हुए? नहीं, वो पहले से अफजल थे। जैसे जैसे मर्तबा था वैसे वैसे खिलाफत मिलती गई। और बल्कि मुसल्ले रसूल भी उनको उस वक्त मिला जब उनको रब और उसके रसूल ने उनको अहल जो है गिरदाना और उनको जो है वो जगह अता फरमाई। यानी मेयार पर तो वो पहले उतरे हुए थे, तो सिर्फ इजहार करना था कि अबू बकर का ये मेयार, ये उनका मकाम है। जी चलें जी, माशाल्लाह। मुझे तो टाइम का पता भी नहीं चला, तो मुझे लगता है आपको भी पता नहीं चला होगा। वैसे मसला समझ में आया है? हाँ, बस अभी तो यूं समझ लो कि अभी तो शुरू ही किया है, तमहीद ही चल रही थी। लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीख ली ना आज, बहुत सारे ज़हन से वसवसे दूर हुए। अब अगर कोई शख्स कुरान पढ़ ले, हदीस पढ़ ले, कोई लख दिखा ले, आपने नहीं मानना। क्यों? जब 14 सदियों का मैंने बता दिया कि ये सब के सब इसी अकीदे पे हैं और खुद मौला अली का भी यही अकीदा है। अभी तो मैंने वो हदीसें नहीं पढ़ी जिसमें आपके बेटे मौला अली से पूछते हैं बाबा जान सबसे बड़ा मकाम किनका है? वो कहते हैं अबू बकर। फिर पूछते हैं कि इसके बाद कहा उमर। वो अरबी में पढ़ता तो आपको ज्यादा चाह आती, लेकिन खैर तो वहां वो भी है। और फिर चले बाकी बात में सही। अब आपका कोई सवाल हो,
कोई बिला तकल्लुफ। लेकिन सवाल करना है, मुनाजरा नहीं करना। मुनाजरा करना तो फिर वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन के बाद एक साइड पे वही करना है। हाँ, मैं इधर ही बैठा हूँ फिर, लेकिन सवाल करना है तो फिर जरा लाइव करो, वो उतना ही, क्योंकि वो फिर लोग परेशान होते हैं समझने के लिए। और अगर ज्यादा ही समझना है तो फिर बयान के बाद मुझसे टाइम ले लो, इधर बैठ जाओ, फिर बैठते हैं जब तक चलता है। तो आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई समझ नहीं आई, कोई इतराज है, कोई तफसीलियों का, राफजियों का, 2 नंबर सुनियों का, तो आप जरा करें और अपनी नस्लों के अकीदे की हिफाजत करें। जी जी जी, ये बिल्कुल गुलूब है। और ये हदीस मुबारक है, सरकार अलैहिस्सलाम की बसीरत पे कुर्बान जाएं, आपके इल्म गैब पे कुर्बान जाएं। सारे सहाबा में से सिर्फ मौला अली पाक को फरमाया, अली तेरी वजह से 2 जमातें हलाक होंगी। किसी को नहीं कहा तेरी वजह से 2 जमातें हलाक होंगी, मौला अली से फरमाया। और 14 सदियां गवाह हैं, मौला अली के ही नाम पर 2 जमातें हलाक हुई हैं। और हुजूर ने बता भी दिया कि किस वजह से। फरमाया, एक वो जो तुझे हद से घटाएगी, जो हद से, और एक वो जो तुझे हद से बढ़ाएगी। यहां पर ये हर दूसरा नात खान और नकीब आके, और ये राफजी भरे हुए होते हैं जो हमारे सुन्नी स्टेजों पे, जिन्होंने हमारी कितनी अवाम का बेड़ा गर्क किया अकीदे का। आप देख लो कि मौला अली और इमाम हुसैन पाक के जिक्र से खाली महफिल नहीं होती। करें, हमारे सर का ताज है, हमें नहीं इस पे आला हजरत भी फरमाते हैं कि सुन्नी का स्टेज जो है उसमें तो सहाबा और अहले बैत दोनों का जिक्र होना चाहिए। लेकिन ये कितनी बदबख्ती है, आप कभी नात खान को देखा कि 2 शेर अबू बकर सिद्दीक की शान में भी सुना दें, और जब पब्लिक को नहीं सुनाओगे उनको क्या पता चलेगा। और मसला ये है कि फितना इस वक्त चल रहा हुआ है जो अबू बकर और उमर के खिलाफ है। हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अबू सुफियान के दुश्मन जो हैं गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्टेज के ऊपर क्या मजाल है हज़रत अमीर मुआविया की शान में 2 शेर पढ़ दें। साहबी रसूल है, सारे औलिया मिलकर भी जनाब अमीर मुआविया के पाँव की खाक के बराबर नहीं पहुंच सकते। तो रजब शरीफ में उनका महीना आ रहा है, मौला अली का भी जिक्र करें, जनाब अमीर मुआविया का भी जिक्र करें। जब हमारा अकीदा ये है कि हर अहले बैत और हर सहाबी हमारे सर का ताज है, तो सुन्नी को किस चीज का खौफ है। लेकिन ये जो एक तरफा ट्रैफिक है, अब सुनो, अब जो आता है फिर नकीबों का तरीका देखें। मौला अली पाक का थोड़ा सा नाम लेंगे, अब मोहब्बत तो हर सुन्नी के दिल में होती है, तो वो झूम जाते हैं। फिर फौरन कहेंगे अदरा देखना कहते मुंह का रंग बदलिया, अब देखना जरा कहते मुंह का रंग बदलिया। ओए हदीस पाक इनको सुनाओ, इनको मैं क्या इनको कहूं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया था कि बुग़्ज़ वाला ही सिर्फ होगा अली का, फरमाया था वो भी हलाक होगा जो अली की मोहब्बत में। तो जब भी इनको टोको कहते हैं बुग़्ज़ी है, बुग़्ज़ी है, नासबी है, अली दे दांत चिड़ता है, एवें सुन्नियों को कहते हो। तो ये फिर बताओ हुजूर जो फरमा रहे हैं इसका क्या मतलब है कि जो फरमाया कि वो जो तुझे हद से बढ़ाएगा। हद से बढ़ाना गुलूब होता है, गुलूब मोहब्बत वाला करता है, दुश्मनी वाला नहीं करता। फिर सरकार ने मिसाल भी दी, अली तेरी मिसाल जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। यहूदियों ने उनसे दुश्मनी की, वो भी बर्बाद हुए। ईसाइयों ने उनसे मोहब्बत गुलूब किया, वो भी बर्बाद हुए। ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा कह दिया, बर्बाद हुए। यहूदियों ने दुश्मनी की, उनकी माँ उनकी अम्मी जान में तोहमत लगाई, वो भी बर्बाद हुए। तो मौला अली की भी अगर हद से बढ़ाओगे तो भी बर्बादी है, हद से घटाओगे तो भी बर्बादी है। हम मौला अली को कभी 5वें नंबर पे नहीं कहने देंगे, गला पकड़ लेंगे हम, लेकिन पहले नंबर पे भी नहीं कहने देंगे। और बोलो तो सही सुनियो, सारी तकरीर ना गई, हाले भी नहीं समझ लगी। ना पहले दूसरे नंबर पे कहने देंगे, ना 5वें नंबर पे कहने देंगे। क्यों कि आले सुन्नत है ही दरमियान में। तो इसलिए हर वक्त ये चेक करते रहना। तो कभी अबू बकर का नाम लेके भी तो मुंह चेक करया करो ना। तुसी क्या करो, अबू बकर का जनाब अबू बकर सिद्दीक का हम जिक्र करने लगे, जरा देखना देखना कहते मुंह सुजन लगे, कहते मुंह ए भी तो जरा कह के देखो, ए नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है ना ऐसी बैठे हुए हैं, साडा अपना मुंह ही खराब हो जाना। तो की करिए, सानू देखो सुनिया नू आज जनाब सिद्दीक अकबर के नाम से कॉन्फ्रेंस थी, क्या मौला अली का जिक्र हमने नहीं किया? क्या हसनैन करीमैन का नहीं किया? क्या अहले बैत की शान नहीं बयान की? क्या सहाबा की शान नहीं बयान की? ये होता है सुन्नी स्टेज।
ये नहीं होता कि एक ही तरफ की ट्रैफिक चलाई जाए आप, तो फिर तो लोग कहेंगे यार वो और ये एक ही है। तो उनको बताओ कि ना वो और है, वो और है, हम ये हैं। तो इसलिए ये गुलूब है, और ये ना किसी आयत में ना हदीस पाक में माअज़ल्लाह कि मौला अली पाक की वजह से ऐसा हुआ। और ये खुद रिवायत जो है मौला अली पाक की मौलूद काबा वाली, खुद इस पर भी कलाम है, इंतहा दर्जे की ये ज़ईफ है, उलमा ने बताया। लेकिन अगर कोई मानता है तो हम उस पर कोई ज्यादा शिद्दत नहीं करते, लेकिन इस हद तक ना लेके चले कि फिर वो कहे कि जी काबा शरीफ इस वजह से। इससे भी अगला शेर सुन लो, वो कहते हैं जब मौला अली पाक के निकाह की बारी आती है, ये बड़ा बड़ा घटिया शेर है और अपने ईमान को बर्बाद करने वाले। वो कहते हैं कि एक है रसूलुल्लाह की बेटी एक तरफ, दूसरी तरफ है अल्लाह के घर है, हाँ अल्लाह के घर का दूल्हा और रसूलुल्लाह के घर की दुल्हन। अब मुझे बताओ इससे क्या ज़हन में आता है? यानी हुजूर की तो वो शहजादी है, वो तो ठीक है, अल्लाह के घर का दूल्हे का क्या होता है? अल्लाह का बेटा है माअज़ल्लाह कोई। हाँ, और ये सेरा पढ़ने वाले पक्के पक्के अंदर से तफजीली राफजी होते हैं, और यहाँ पर नात खान बन जाते हैं। और आप बोले वाले सुनियो, अखा बंद कान बंद, बस कोई नहीं चेक करते कि ये क्या पढ़ रहे हैं। मौला अली पाक का जिक्र हो चाहे, देखो अब जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की कितनी शान है, इसके बावजूद अगर कोई कहे वो नबी के बराबर है माअज़ल्लाह, हम उसका मुंह पकड़ लेंगे, क्यों कि ये कुफर है। अब हमने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की शान बयान की है, लेकिन हम इसमें हद से ज्यादा नहीं क्रॉस करने देंगे। इसी तरह उनको कोई मासूम कह के दिखाए जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को, मासूम सवाए नबी और फरिश्तों के कोई नहीं है। तो अहले सुन्नत का अकीदा खरा जो है, सच्चा सच्चा वो बयान करना है, और उसी पर आपने रहना है। ये जो जज्बाती बातें हैं, ये इधर उधर की मशरिक मगरब के कलाम में हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेंगे, और ये हमारे अहले सुन्नत का तरीका भी नहीं है। वरना उन्हें कहो कि हमारे बुजुर्गों में से दिखाओ किसने ये लिखा है, 14 सदियों बाद तेनों याद आया? तो इन्ना कुछ जिहड़ा उन्हां दी शान दे विच ओह घट है, वो तो बयान कर पैनो जिहड़ा तू अपने कोले शुरू करता। ठीक है जी, और कोई भाई? इमाम के माने समझ नहीं आई। इमाम तो आगे खड़े करने वाले को कहते हैं ना, जो आगे होता है सबकत करने वाला। हाँ, लफ्जी मानी यही है, आगे जिसको फ्रंट पे लाया जाए, मुकद्दम किया जाए। अब रोटी का क्या माना बताएंगे? रोटी का माना बताएंगे? खुराक में आ गया ना, माना तो ना आया फिर। तो इमाम को मैं बता रहा हूँ ना, इमाम जिसको मुकद्दम किया जाता है उसको इमाम कहते हैं। हमें तो इतना ही पता है, जिसको मुकद्दम किया जाए उसे इमाम कहते हैं ना। और सामने को भी कहते हैं, यानी कि वो पता नहीं कौन सी इबारत है, अमामा का और यमीनी का शमाली का, ये चारों सिमतों की बात होती है, तो अमामा का सामने वाले को कहते हैं, और मुकद्दम करने को भी कहते हैं। समझ आ गई जी भाई? जी जी, चौदह मासूम कहना ये कुफर है, सॉरी गुमराही है। मासूम कहना गुमराही है, नबियों के बराबर कहना ये कुफर है। और राफजी जो है वो शहनशाह नकवी का बयान और ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, वो मौला अली को नबियों से अफजल कहते हैं, और ये कुफर है, सिरी कुफर। अगर इस हाल में को मर गया हमेशा जन्नत में रहेगा, क्योंकि मकाम नबूवत जो है वो तो हम जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के कायल नहीं है, तो वो तो खुद मौला अली के भी इमाम है। ठीक है, तो इसलिए ये और मासूम कहना ये आले सुन्नत के खिलाफ है, ये गुमराही वाला अकीदा है। यानी वही 14 सदियों के सब मुत्तफिक हैं कि नबियों और फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं है। तो इसलिए 14 मासूमीन जो कहता है, तो वो माअज़ल्लाह वो इस अकीदे को खत्म नबूवत के अकीदा भी डिस्टर्ब इससे होता है, क्योंकि वो तो नबियों की तरीके से ही ट्रीट करते हैं उनको। और दूसरा ये कि हमारे 12 नहीं है भाई, ये भी समझ लो सुनियो, हम तो हमारा अकीदा तो ये है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अल्लाह 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 अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब
हमारा तो ये अकीदा है अहले सुन्नत कि हुजूर का हर नस्ल पाक का जो बच्चा है वो हमारे सर का ताज भी है और वो नूर भी है। सिर्फ 12 नहीं, हाँ 12 आइमा यानी 12 में नहीं लेंगे। क्यों? इन 12 में अबू बकर सिद्दीक हैं। बोलो क्यों भाई? जब वो मौला अली के भी इमाम है, हुजूर ने इमाम बनाया ना, उनका नाम क्यों नहीं है इनमें? वो तो आपका अकीदा खराब कर रहे हैं इस तरह कह के। फिर इसी तरीके से सुने, जनाब उमर फारूक का नाम है इसमें, वो इमाम नहीं है। और बोलो भाई, जनाब उस्मान गनी का नाम है इसमें, फिर तो वो 12 कह के तो वो आपके इनको बाहर कर रहे हैं। और हमारी गैरत ईमानी सोचती नहीं है कि क्या कर रहे हैं। तो हमारे तो हुजूर के सब गुलाम हमारे इमाम हैं, हम किसी का इनकार नहीं करते। दूसरी बात, इन 12 में इमाम हसन पाक की भी बेद भी है। पूछो कैसे? देखें, इन 12 में मौला अली हैं, फिर इमाम हुसैन पाक हैं, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम अली रजा, इमाम मूसा काजिम, सारे इमाम तकी, इमाम नकी और इमाम महदी भी आएंगे। इनमें ये जो पहले 11 हैं, इनमें इमाम हसन पाक का शहजादा कहाँ है? बताओ बताओ भाई, ये क्यों नहीं मानते? ये अहले बैत के सबसे बड़े डकैत हैं, सबसे बड़े डाकू। क्या इमाम हसन पाक हमारे शहजादे, हमारे अहले बैत के शहजादे नहीं है? इमाम हुसैन पाक की सारी पीढ़ी अगर इमाम है और हम मानते हैं, हम तो सुन्नी है ना, हमने तो मानना है, पहले ही कह दिए। तो इमाम हसन पाक के शहजादों को भी तो हम सर आंखों पे मानते कि नहीं? इनका क्यों नहीं है नाम 12 में? बताओ मुझे। इमाम हसन पाक का नाम है, उनके बेटे जो हैं उनका क्यों नहीं? इमाम हसन मुसन्ना का नाम क्यों नहीं है? हाँ, वो क्यों नहीं मानते इमाम हसन पाक को? क्यों? इमाम हसन पाक ने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह कर ली थी, उनको 64 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत दे दी थी, उनके साथ जो है वो बैत कर ली थी। इमाम हुसैन पाक ने भी बैत कर ली थी और हर साल उनसे हदाया भी शर्फ कबूलियत बख्शते थे। और 10 साल इमाम हसन पाक रहे हैं, अमीर मुआविया पे कोई इतराज नहीं। 20 साल इमाम हुसैन पाक हयात रहे हैं, अमीर मुआविया पर कोई इतराज नहीं। उनको ये दर्द उस वक्त भी हुआ था। मुल्ला बाकर मजलिसी अपनी जिलाल उयून के अंदर लिखता है, और भी इनकी जो भी किताबें हैं, और आज भी उनको इस चीज का दर्द है। यानी कि ये वो लोग हैं कि अगर साईं भी इनके पीछे ना चले तो ये कहते हैं असी साइयां भी नहीं मनते। भाई अगर इमाम हसन पाक ने सुलह की है तो फिर हम गुलामों का काम क्या है कि हम भी उनके पीछे पीछे सुलह करें कि ना करें? मौला अली अगर सुलह करें तो हमारी क्या औकात है कि हम मौला अली से हट के चलें? इसलिए हमने कहा था ये मौला अली को मानते हैं, मौला अली की नहीं मानते। हाँ, की मानने लग जाए फिर तो हम भी माने। तो इसलिए इमाम हसन पाक की कोई औलाद आपको नहीं नजर आती। इमाम हसन पाक का दिन वैसे नहीं मनाया जाता। आपको 10 मुहर्रम याद है इमाम हुसैन पाक की? इमाम हसन पाक की आप मुझे जो है ना वो बता दें शहादत की डेट। आप नहीं बता सकते? क्यों? वो भी नहीं मनाते, आप भी नहीं मनाते। तो बताओ, 2 तो शहजादे हैं मौला अली पाक के, सैयदा फातिमा तो ज़हरा से, और 2 में से भी वंड पार डाल दी सिर्फ इसलिए कि उनका ये कसूर है। तो फिर मान लो कि वो नफ्स के पुजारी हैं, दीन के नहीं है। दीन के होते तो आले सुन्नत की तरह वो कहते हैं हम इमाम हसन से भी राजी हैं, हम हज़रत अमीर मुआविया से भी राजी हैं, और हम इमाम हसन की औलाद को भी इमाम मानते हैं, इमाम हुसैन की औलाद को भी इमाम मानते हैं। तो फिर हम 12 कह के क्यों पहले वाले 3 जो हैं उनको साइड पे करें, और क्यों इमाम हसन की औलाद को साइड पे करें? अब समझ आई 12 कह के क्या होता है? बाकी जो 12 का जिक्र है वो हमारे सर के ताज हैं, लेकिन सिर्फ 12 ना। हुजूर की जो भी आल औलाद है वो सब की सब हमारे सर के ताज है। हाँ, ये है कि उनकी शान माशाल्लाह अलग है, सुभान अल्लाह। ठीक है भाई, और कोई? आपके बेटे मुझे पूरी नहीं अभी याद, क्योंकि माशाल्लाह जाला शिजरा मुबारक, लेकिन इमाम हसन पाक की शादियां भी बहुत थी माशाल्लाह, तो उनकी औलाद थी, यानी इसमें कोई शक नहीं। आपके शहजादे भी हैं, शहजादियां भी हैं, तो लेकिन नाम जिक्र 12 में नहीं है। ये आप इतो फड़ सकते हो ओए। और फिर हुजूर की 4 शहजादियां ना, एक मानते हैं 3 नहीं मानते। तो 4 धियां होण ते 3 कोई मन्ने तो 1 ना मन्ने, 1 मन्ने 3 ना मन्ने, कैसे लगेगा तुहानू? फिर केड़े मुंह ना कहते अहले बैत? केड़े मुंह ना कहते अहले बैत? बिल्कुल ड्रामा है जी। चादर में ले लिया था, बिल्कुल ठीक है, चादर में ले लिया था, लेकिन सिर्फ चादर वाले अहले बैत है? हुजूर की शहजादियां उस वक्त विसाल फरमा गई थी,
फिर पूछते हैं चादर में फिर वो क्यों नहीं थी? ये भी सवाल होंगे, तुहाडे कोल जवाब नहीं। उन्होंने दसो कि उदों तक वो विसाल फरमा गई सी, नहीं तो फिर असी भी पूछते हैं ऐ दस मौला अली पाक दी दो शहजादियां होर भी ते ने, एक सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन पाक दी सगी बहन, जिन्होंने कूफिया नूं इन्हां दी किताबां च लिखिया लताड़िया सी हैं, ओ दज्जालो ओ फलाओ, और एक शहजादी उम्मे कुलसूम जिहड़ी जनाब उमर फारूक दे निकाह च मौला अली ने अपनी शहजादी दी। हाँ, वो इन्हां दी किताबां च मौजूद है, पर इन्हां नूं हजम नहीं हुंदा। हुण किद्दां दस्सन कि उमर फारूक दे बारे ते असीं आह कहंदे हां ते मौला अली ने अपनी शहजादी दा निकाह कर दिता। तो हाँ हाँ, लेकिन ये उनकी किताबों में भी है, हमारी किताबों में भी है। मसला तो फिर वही आ जाता है ना, एक तरफ 14 सदियां हैं, जिन्हें नहीं मनना ना, तो तुहानूं यही तो दस रहे हैं कि किहदी मननी है तुसीं। अब सुनो, अब वो जो है सैयदा ज़ैनब, वो चादर मुबारक में थी, अहले बैत में है। यानी ये चादर का नाम इसलिए नहीं लेते कि हुजूर ने उनको फजीलत दी, ये चादर मुबारक का नाम लेके उम्महातुल मोमिनीन को निकालते हैं। और समझो इनकी दज्जालियत को। यानी जब ये कहते हैं ना कि सर, हालांकि हुजूर ने वो फजीलत दी, और फिर अहले बैत घर वालों का तो कोई मसला ही नहीं होता। कुरान ने खुद हुजूर की अज़वाज मुत्तहरात को अहले बैत फरमाया। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये जो भी बात करते ना मोहब्बत की, बज़ाहिर उसके नीचे कहानी छुपी होती है। अब चादर मुबारक का कह के, पंजतन पाक कह के हम मानते हैं ना, लेकिन ये निकालना चाहते हैं उम्महातुल मोमिनीन को कि वो आले बैत नहीं है, क्योंकि उनमें एक जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की शहजादी है जो हुजूर की महबूबा है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, एक जनाब उमर फारूक की शहजादी सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, एक हज़रत अमीर मुआविया की सगी बहन है उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा। हुण उन्होंने मान लिया तो फिर लोगों ने छित्तर मारने कि इन्होंने मनदे हो, बाकी क्यों नहीं मनदे। उन्होंने कहा चद्दर मुबारक का नाम लैके सारी साइड से कर दो, ये भुल गए कि सैयदा ज़ैनब भी चद्दर च कोई नहीं। हुण दसो अहले बैच है कि नहीं? हुण ज़हर दा प्याला पी लेगा, लेकिन ये नहीं कह सकता भी सैयदा ज़ैनब अहले बैच कोई नहीं। उन्होंने कहना चद्दर च तो कोई नहीं, चद्दर मुबारक च। ते हुण इहदा मतलब ये फिर साबित हो गया कि हर वो हस्ती जिहड़ी चद्दर मुबारक च नहीं, ये जरूरी नहीं वो अहले बैच भी ना होवे। समझ आई भाई? ये मसला समझ आया यूसुफ भाई जी? मैं तो दस दांगा, लोगों ने बहना कोई नहीं हो। हाँ बिल्कुल, शोहदाए करबला दे विच मौजूद ने जी 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 जी, बिल्कुल शहीद होए ने। अच्छा यार, तुसी मैनू रोज रोज कहना, हुण ऐ अगर देर हुई तो इन्हां नूं फड़ना वा तुसी। इन्हां ने सवाल हुण ऐ कर दिता वा कि इन्हां नूं दसो। सुनो फिर, हाँ जी, पहलों तो सुनो कि इमाम जाफर सादिक जिहड़े ने, उन्हां दी जिहड़ी अम्मी ने, इमाम जाफर सादिक दी अम्मी उम्मे फरवा, जनाबे उम्मे फरवा, उन्हां दी अम्मी दा नाम अस्मा, उन्हां दे अब्बू दा नाम अब्दुर रहमान, उन्हां दे अब्बू दा नाम अबू बकर। इमाम जाफर सादिक दी अम्मी दे जिहड़े अब्बू सी, उन्हां दा नाम कासिम, उन्हां दे अब्बू दा नाम मुहम्मद, उन्हां दे अब्बू दा नाम अबू बकर। सारे इमामा दी औलाद दी जिहड़ी अम्मी जान ने, इमाम जाफर सादिक दी अम्मी जान इमाम बाकर दी जोजा, ये अबू बकर सिद्दीक दी शहजादी है। फिर जनाब इमाम हसन पाक ने आयशा बिनते उस्मान नाल भी निकाह किया। उस्मान गनी दी एक बेटी का नाम है आयशा, और वो आयशा बीवी है इमाम हसन पाक दी। फिर इमाम हुसैन पाक दी शहजादी फातिमा का निकाह अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान दे नाल होया। उस जनाबे उस्मान गनी दे बेटे नाल इमाम हुसैन पाक दी शहजादी फातिमा दा निकाह होया। उस्मान गनी दा तुसी नाम नहीं लेंदे, इमाम हुसैन पाक ने अपनी धी शहजादी अता फरमाई है। ठीक है जी। इमाम हसन मुश्तबा दे बेटे दा नाम अबू बकर जिहड़े करबला च शहीद होए। सैयदा ज़ैनब ज़ौजा अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार दे बेटे दा नाम अबू बकर। सैयदा ज़ैनब बिनते अली, मौला अली दी वो बेटी ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब जो चादर मुबारक में नहीं है, उनके जो बेटे हैं उनका नाम क्या था?
अबू बकर। अगर अबू बकर और उमर माअल्लाह चंगे नहीं सी इन्हां दे नजदीक ते फिर मौला अली दी धी ने अपने पुत्र का नाम अबू बकर क्यों रखिया? और अगर बनु उमैया एडे ही बुरे सीगे ते सरकार ने बनु उमैया दे जनाबे अमीर मुआविया दी सगी बहन ना निकाह क्यों कीता? मोमना दी मां क्यों बनाया? जिनके बारे में कुरान फरमाता है नबी की बीवियों तुम और औरतों की तरह नहीं हो। फिर अगर ऐसी बात थी तो जनाबे अमीर मुआविया की सगी भांजी का निकाह इमाम हुसैन पाक से हुआ है। फिर बनु उमैया के उस्मान गनी है जिन्हें हुजूर ने 2 अपने जिगर के टुकड़े अता फरमाए हैं। उस्मान गनी भी बनु उमैया में से। तो बनु उमैया में यजीद पलीत है, हम उसको नहीं मानते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बनु उमैया में जो सहाबे रसूल है उनको भी हम छोड़ दें। अगर यही बात है तो फिर बनु हाशिम में भी इतराज होगा। बनु हाशिम में अबू लहब नहीं है? तब्बत यदा अबी लहबी व तब है ना, तो अबू लहब है ना, लेकिन अबू लहब की वजह से आप बनु हाशिम को बुरा कह सकते हैं? हुजूर का खानदान है, नहीं कह सकते ना। इसी तरह बनु उमैया को भी नहीं आप कह सकते क्योंकि उधर भी सहाबे रसूल है, हुजूर के दामाद हैं। ठीक है जी, काफी है। हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप ऐसा करें, तमाम भाइयों से गुजारिश है अपने मोबाइल निकालें, मुफ्ती साहब का नंबर जो है आप नोट करें। बाद में इंशाल्लाह वॉइस मैसेज पे इंशाल्लाह आप सवाल कर सकते हैं, मुफ्ती साहब से फ़ोन पे भी